ऐसा तो अलील्स जो है ना अपना प्योर उसका प्रिंसिपल का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? प्योरली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का टॉपिक है। लेकिन यहाँ नाम दे दिया उसने है ना, तो या तो अपने को क्या करना पड़ सकता है, इतना पैराग्राफ छोड़ दो या फिर थोड़ा समझ लो, है ना, या फिर क्या करो थोड़ा समझ लो, रटा दो सबसे अच्छा। नहीं रटाते नहीं देता, समझ ही लो ना उसको। समझने के बाद में वापस समझ नहीं है तुम्हारे। तो देखो अलील क्या रहता, मैंने बोला ना कि जैसे कोई भी दो अल्टरनेटिव, जैसे बोला कलर की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, तो उस तरीके जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, उसको अलील बोलते हैं। यानी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। अलील इज नथिंग बट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। एक चीज़ को कंट्रोल करने वाली जो दो अलग अलग फॉर्म की जीन्स रहती हैं उनको क्या बोलते हैं? अलील। वो चीज़ है कलर। हाँ, अब इसको कलर से रिलेट करेंगे। अब हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। मैं तुमको 4-5 एग्जांपल देता हूँ, उससे तुमको समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो हाइट है, हाइट बोले तो तुमको हाइट बोल के क्या समझ में आया? एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही ना, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ स्पेसिफिक है क्या? नहीं है। GST हाइट, ठीक है। तो इसमें हम दो केसेस मान रहे हैं, तीन मान सकते, दो ही मानो भी, चलो ठीक है। एक है टॉल, एक है ड्वार्फ, ठीक है। तो टॉल आप समझ में आएगा तुम्हारे। टॉल एक बाकायदा एक हाइट की एक टाइप है जिसमें लंबा दिख रहा है इंसान, इस तरीके का टॉल एक कैरेक्टर है ना। प्रॉपर मैं हाइट बोलूँ सिर्फ, तो हाइट एक प्रॉपर्टी है कि भाई लंबान कितनी है, ऐसा कुछ है ना। लेकिन उसमें ये समझ में नहीं आया कि वो क्या बताना चाह रहा है। क्या हाइट हो सकती है कि इंसान की? नहीं। हाँ, हाइट में तो एक प्रॉपर्टी है, इंसानों के पास हाइट रहती है, लेकिन हाइट में क्या है, हाइट में लंबा है, हाइट में गिट्टा है, ये नहीं बताया अभी। लेकिन अब अगर मैंने टॉल बोल दिया तो इसमें स्पेसिफाई कर दिया, है ना, इसमें स्पेसिफाई कर दिया। तो तुम ये समझो कि ये जो टॉल है अपना, ये जो हाइट है, ये हाइट कहलाता है कैरेक्टर। क्या कहलाता है बोलो? कैरेक्टर। और ये टॉल अपने आप में और ये डॉर्फ अपने आप में कहलाता है ट्रेड्स। क्या कहलाते हैं? ट्रेड्स। तो जिस तरीके से एक कैरेक्टर के दो क्या है? ट्रेड है कि नहीं? दो देखो ट्रेड को जीन बोल सकते हैं। नहीं अभी मत, मैं समझा रहा, मैं पूरा समझा रहा, बस सुनो पहले तुम कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है। पहले हो गया। अब चलो मैंने बोला ये होगा कैरेक्टर, ये होगा ट्रेड। कैरेक्टर ट्रेड समझ में आया थोड़ा ठीक है। चलो जैसे मैंने और बोल दिया तुम्हारे को एक एग्जांपल, कलर बोलता है, बॉडी कलर, ब्लैक कलर है, उसके दो पहलू है। हाँ बस बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो कलर के। लेकिन थोड़ा जो नेचुरल जो अपने को आने वाले है वही लेते हैं ना अपन एग्जांपल। देखो बॉडी कलर बोलने पर कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन इंसानों के पास में प्रॉपर्टी रहती है ना बॉडी के यार, बॉडी कुछ ना कुछ तो कलर रहता, लाल काला, तो अपन मान के चलते हैं। इंसानों में क्या जनरली वाइट और ब्लैक मानते हैं ना। तो देखो वाइट और ब्लैक, तो वाइट बॉडी कलर कुछ ना कुछ समझ में आए। अगर मैं बोलता बॉडी कलर तो उससे कोई ऐसा फिजिकल फील नहीं आता, तो फिजिकली कुछ नहीं हो, लेकिन एक प्रॉपर्टी इंसानों के पास रहता है कलर, बॉडी का उनका कलर रहता है। लेकिन अप्रोप्रिएट बोलने में बॉडी का कलर वाइट है बोलो तो ये पूरे एक इन्फॉर्मेशन है ना। बॉडी का कलर ब्लैक है, पूरी कैरेक्टर हो गया, ये ट्रेड हो गया। हाँ, तो उसमें ये कैरेक्टर है तुम्हारा और ये दोनों भी ट्रेड। तो ट्रेड इन्फॉर्म करता है कि कौन सा क्या है करिए। हाँ, ट्रेड इन्फॉर्म करता है बोले तो देखो ये तुम्हारा, ये दोनों क्या हो गए? ट्रेड्स। और ये क्या हो गया? कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर है वो कुछ ऐसी फिजिकल चीज़ नहीं रहती, वो अपन एक बोलते बस, है ना, उसकी प्रॉपर्टी रहती है बॉडी की, और उसके दो ट्रेड रहते हैं। उसमें दो अलग, उसके दो अल्टरनेटिव ट्रैक्टर क्या हो गए? ट्रेड हो गए। बॉडी के दो अल्टरनेटिव कलर है, एक तो वाइट कलर, एक तो ब्लैक कलर। तो बॉडी के कलर की अलग अलग फॉर्म है नहीं, बॉडी के कलर की अलग अलग फॉर्म है नहीं, तो इसको क्या बोल दिया अपने? ट्रेड बोल दिया। कुछ समझ में आ रही है बात? ट्रेड नथिंग बट अ कलर। ठीक है। अब देखो और एग्जांपल देते हैं। जैसे देखो फ्लावर, और फ्लावर देखो तुम, फ्लावर में एक्सियल और टर्मिनल करके सुनो तुम। टर्मिनल यानी जब एकदम चोटी पे लग जाए फ्लावर, और एक्सियल यानी एक्सिस में लग, अभी एकदम चोटी पे नहीं लग गया हो, यानी जिसकी वजह से स्टेम एंड नहीं हो गई। लेकिन अपन ने स्टेम फ्लावर देखे थे, हाँ बिल्कुल। तो रेसिमोस में क्या होता है? वो साइड से लगता है, साइमोस में एकदम एंड पे लग जाता है। तो बिल्कुल, तो देखो फ्लावर पोजीशन में, देखो रेसिमोस में एक्सिस में लगता है और साइमोस में बिल्कुल। तो देखो मैंने बोल दिया फ्लावर पोजीशन, क्या बोल दिया? फ्लावर की पोजीशन। तो ये प्लांट का कैरेक्टर है, कैरेक्टर। लेकिन इसे क्या समझ में आया तुम्हारे? कुछ भी समझ नहीं। हाँ, फ्लावर। लेकिन जब मैं बोल दूंगा फ्लावर तुम्हारा एक्सियल है, इसका मतलब समझ में आया कि फ्लावर जो है लीफ के बगल में एक्सियल है, और मैंने बोल दिया टर्मिनल है, तो अपाइकल पर है। बिल्कुल टर्मिनल है। अब समझ में आया तुम्हारे? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? बोलो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया कैरेक्टर, ये हो गया ट्रेड। हाँ, ये हो गया कैरेक्टर, ये हो गया ट्रेड। तो तुमको यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जैसी एक्चुअल में ये अकेले में कोई चीज़ नहीं है। फ्लावर कलर को इसको तुमको मिलाकर ही बोलना पड़ेगा। फ्लावर एक्सियल फ्लावर है। फ्लावर की पोजीशन क्या है? एक्सियल है ना। फ्लावर की पोजीशन क्या है? टर्मिनल है ना। जैसे देखो कलर बोला मैंने, कलर एक प्रॉपर्टी रहती है ना, चीज़ों की प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन कौन सा कलर है, तो वो ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, इस तरीके से। तो कलर क्या बन जाएगा तुम्हारा? कैरेक्टर।
और ब्लैक रेड ये सारी चीज़ें क्या बनती हैं? Trait. ट्रेड्स। कुछ फील आया समझ में आया? चलो अब बस यही बात है, जीन भी ऐसी रहती है। तो देखो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है जीन। कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है बोलो? जीन। तो कैरेक्टर बनाया अपने, अरे यार चलो ठीक है, ये कैरेक्टर है अपना, ये कैरेक्टर है ना। अब कैरेक्टर के दो फॉर्म क्या रहते बोलो? ट्रेट, ट्रेड्स रहते हैं ना दो। तो उसी तरीके से अपन क्या करते, जीन बोलते, उसी तरीके से जीन्स, जीन्स के दो फॉर्म जिनको अलील बोलते हैं। समझना ज़रा गौर से, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जांपल दूँगा। जीन कंट्रोल करेंगे कैरेक्टर, जीन रहेंगी किसके लिए? कैरेक्टर के लिए। और अलील्स रहेंगी किसके लिए? ट्रेड्स के अलील्स रहेंगे ट्रेड। तो अलील बोले तो क्या, वो अभी समझा था। तो जैसे मान लो हाइट की जीन, ये कैरेक्टर किसका है? हाइट का। हाइट क्या होगा? तुम्हारा कैरेक्टर रहता है ना हाइट, तब बताया था ना हाइट बना एक कैरेक्टर है हाइट करके। चलो हाइट को मान लेते हैं यहाँ पर एक कैरेक्टर, रेड वाले में बनाए हाइट, हाइट ठीक है। ये हाइट के दो अल्टरनेटिव फॉर्म बोलो ज़रा, टॉल और डॉर्फ, ठीक है। तो हाइट को कंट्रोल करने वाली कोई जीन है, हाइट को कंट्रोल करने वाली कोई जीन है। उसके बाद में उसी जीन के दो फॉर्म, हाइट को कंट्रोल करने उसी जीन के दो फॉर्म। सुनो गौर से सुनो अभी, और बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। जैसे अलील 1 अलील 2। अलील 1 कंट्रोल कर, अलील 1 अगर तुम्हारी बॉडी में रहेंगी तो तुम्हारी बॉडी कैसी बनी? टॉल। अलील 2 मत तुम्हारी बॉडी में रहेंगी, तुम्हारी बॉडी कैसी बनी? टॉल। तो मतलब इसमें से एक कुछ भी रह सकती है? अभी इतना डीप मत जाओ, वो पूरा प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। हाँ तो पूरा प्रिंसिपल में, हाँ क्रोमोसोम पे रहते दो अलील, तो बस वही चीज़ है। देखो ये एक बैक वक्त ये दोनों भी रह सकते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन इसमें से किसका कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट पे डिपेंड करेगा। जो मजबूत है, जो स्ट्रांग है, वो क्या करेंगे? जैसे तुम्हारी बॉडी में दोनों भी है, एक इंसान के पास में 2 क्रोमोसोम रहते हैं ना, उस पर दोनों अलील रहते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन इसमें से कौन सा कैरेक्टर शो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? इसमें से स्ट्रांग कौन है। जैसे अलील 1 स्ट्रांग है, अलील 1 मजबूत है, स्ट्रांग है, तो क्या बोलेंगे? अलील 2 रहेंगी, लेकिन उसको खामोशी से बड़ा भाई रहता है और बड़ा भाई छोटा भाई रहता है ना। तो क्या ऐसा अगर बड़े भाई दोनों है, बड़ा भाई भी है छोटा भाई भी है, तो सुनी किसकी जाती है? बड़े की। सुना इसका मतलब छोटा भाई है नहीं क्या? लेकिन इग्नोर मारते ना उसका, क्योंकि वो वीक रहता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर भी ऐसे है, स्ट्रॉन्ग अलील की प्रेजेंस में वीक अलील इग्नोर मारती है। अब बॉडी में दोनों कलर है, लेकिन बॉडी में दोनों जीन है, बॉडी में जीन दोनों है, लेकिन एक्सप्रेस कौन कर रहा है? कैपिटल वाला, बड़े वाला। कुछ समझ में आ रही बात? स्ट्रॉन्गर है ठीक है चलो। और क्रोमोसोम सुन लेते हैं। जीन मतलब करेंगी कलर को, फिर कलर को करेंगे, मतलब कलर भी कौन सा भी रखता, ठीक है। जो अलील है तो मतलब अभी सुनो देखो सुनो, बता रहा मैं तुमको और अच्छे से क्रोमोसोम से और बढ़िया फील आ जाएगा, तुम घर से सुनो ठीक है। क्रोमोसोम से उसका फील आएगा बढ़िया। देखो ये क्रोमोसोम बनाया हुआ, ठीक है। ये क्रोमोसोम अपना एक सीधे ही बना था, ये क्रोमोसोम अपना एक, ठीक है। ये क्रोमोसोम और इसका ये होमोलॉगस क्रोमोसोम बन गया, दोनों भी है ना। ये मान लो ये फादर से आए हुए, मदर से आए हुए हैं ना, ऐसा कुछ हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन ये होमोलॉगस कैसे? अब देखो इस क्रोमोसोम पे रहती हो क्या? डीएनए का सेगमेंट। अपन ने क्या बोले थे? जीन्स आर नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ऐसा बोले थे ना यार। ये चलो कोई नहीं, ये क्रोमोसोम, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम, इनका सेंटर में है, इसका सेंटर में, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो ये क्रोमोसोम भी यहाँ पर एक जीन मौजूद है, यहाँ पर, ठीक है। क्रोमोसोम तो जीन मौजूद है इन पे, है नहीं क्या? नीचे ऊपर कहीं भी रह सकती है ना। बिल्कुल कहीं भी रह सकती है। ये होमोलॉगस है एक में के। बिल्कुल, ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। आई बस हम फिर ऐसा भी नहीं, इसको भी बना लेंगे शॉर्ट में। ठीक है। अब ये जो देखो, ये जो दो है ना बनाया मैंने, इसमें से ये वाली जो जीन है, ये वाली देखो, ये जीन है अपने आप में, क्या है? जीन है। ये कंट्रोल करती है टॉल के लिए, कैपिटल टी, टॉल, ठीक है। और दूसरी वाली जो है वो कंट्रोल करती है किस लिए? स्मॉल टी, डॉट। ये जीन है ये तो बता रहा था ना, तो अलील जीन एक्चुअल में कुछ रहता ही नहीं। कलर क्या है?
भी नहीं है। कलर जब तुम कोई ना कोई बनाए काला तो फिर वो बनेगा ना। फिर बोलता हमसे तो एक्चुअल में ये दोनों एक्चुअल में क्या है, तो ये भी अपने आप में एक जीन है, लेकिन वो जीन जो क्या करती है, टॉल को कंट्रोल जब करती तो है। इतना भारी भी जा रहा है कि अपने बेसिक से प्रिंसिपल तो नहीं पढ़े ना अपने, अभी सब बेसिक से नहीं पढ़े फिर भी उसको। सिर्फ अपन समझने का, अलील समझने का इतना ही मसला है अपना, इसलिए तो थोड़ा देख लो चलो। बाद में तो अपन समझ में हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, टॉल और ये डॉर्फ, समझ में आ रहा है। तो ये जीन है, क्या है ये जीन है, डीएनए का सेगमेंट है नहीं, डीएनए का सेगमेंट है कि नहीं, ये भी डीएनए का सेगमेंट है। लेकिन ये डीएनए का सेगमेंट क्या करता है, टॉल को टॉल, इसकी वजह से टॉल कैरेक्टर आएगा तुम्हारे को, टॉल कैरेक्टर आता है। तो देखो ये दोनों अपन देखो एक्चुअल में क्या बोलते हैं अपन कि भाई, और अच्छे से ये समझ में आया, इसकी वजह से डॉर्फ कैरेक्टर है। अब मान लो इनिशियली क्या होगा, वो इनिशियली ये ऐसे होंगे, इनिशियली ये होंगे वो। जब शुरुआत में क्या रहता है, अक्सर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये ऐसा एक ये जीन रहती है, ठीक है, ये जीन रहती है प्राइमरी। यानी मान लो स्टार्टिंग में सारे के सारे प्लांट टॉल थे, सारे के सारे प्लांट टॉल थे, ठीक है। इसी में थोड़ा सा म्यूटेशन, तो ये क्या होगी, हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन, जिसकी वजह से क्या रहा, देखो अब समझने को ध्यान दे दो, और बुनियाद बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये तुम्हारी एक जीन है जो किसको कंट्रोल करती है, हाइट को, और उसकी वजह से सारे के सारे टॉल है। क्या बोला बोलो, उसकी वजह से सारे हाइट को कंट्रोल करती है और उसकी वजह से सारे के सारे प्लांट क्या है, टॉल है। अभी कोई ऐसा मान लो धरती पर कोई डॉर्फ प्लांट एग्जिस्ट नहीं करता, पूरे के पूरे प्लांट टॉल है। क्या बोला मैं, पूरे के पूरे प्लांट टॉल तो है। डीएनए मैंने बोला था ना, डीएनए का सेगमेंट कुछ ना कुछ बनाता है तुम्हारी बॉडी, कुछ ना कुछ कंट्रोल करता जीन है वो, है। जीन। हाँ, तो ये डीएनए का सेगमेंट है जिसको हम जीन बोलते हैं, और उसकी वजह से क्या, वो टॉल वो बनाता हाइट है। को कंट्रोल करता है, उसकी वजह से टॉल आता है। टॉल हाइट को कंट्रोल करता है, उसकी वजह से टॉल आता है। हाइट को कंट्रोल करता है। हाँ, हाइट को कंट्रोल करता है, टॉल डोमिनेंस मार रहा हूँ। हाँ, तो टॉल डोमिनेंस नहीं, अभी मानो सारे के सारे टॉल है, उसका काम ही चाहिए ऐसी प्रोटीन बनाना जिसकी वजह से सारे के सारे प्लांट टॉल रहे। तो अब जीन समझ में आ रहा, अब वो जीन ऐसी प्रोटीन बनाएंगे ना जैसे सुनो, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो जरा, क्या हुआ इसमें टॉल mutation की भी प्रोटीन आती है। हुआ। टॉल की भी प्रोटीन आती है। अभी समझने के लिए है ना, समझने के लिए कोई नहीं, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स तो प्रोटीन ही रहते हैं ना, समझने के लिए बताएं, ठीक है। चलो अभी मान लो इसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, इसमें ये था ऐसी, जीन जीन हाँ देखो ये ऐसी था, इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया, तो जीन में म्यूटेशन हो गया। अब जीन में म्यूटेशन हो गया और ये बन गया थोड़ा सा अलग, ये क्या बन गया, थोड़ा सा अलग बन गया। मान लो इसके अंदर सॉरी बोना बन गया, इसमें थोड़ा लाल पार्ट आ गया, थोड़ा सा लाल पार्ट बन गया, ठीक है? म्यूटेशन मतलब इसमें म्यूटेशन आ गया, थोड़ा सा म्यूटेशन आया जरा सा, थोड़ा सा म्यूटेशन। तो सिर्फ इस जीन में म्यूटेशन आया कि नहीं आया, इसी में आया ना म्यूटेशन। हाँ, दूसरे में अब तो म्यूटेशन आने से क्या हो रहा है, अब ये टॉल प्लांट नहीं बना रहा, क्या अब ये अब ये बनाने लगा। हाइट तो कंट्रोल तो अभी भी हाइट को ही कर रहा है, कंट्रोल अभी भी हाइट को कर रहा है, लेकिन हाइट को कंट्रोल करके प्लांट को कैसा बना दे रहा है, गिट्टा ड्वार्फ। मैंने क्या बोला था कि कंट्रोल कर रहा है टॉल को, हाइट को, कहाँ हो, देखो ये था तुम्हारा जीन जो हाइट को कंट्रोल कर रहा था, हाइट को बिल्कुल, इसमें ये हाइट को कंट्रोल, इसकी वजह से टॉल आ रहा था, प्लांट का था टॉल, ठीक है। इसमें यहाँ पे म्यूटेशन आ गया, इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गया बोले तो चेंज आ गया, चेंज आ गया थोड़ा सा, देखो ये है वही, लेकिन इसमें आ गया म्यूटेशन, छोटा सा ऐसा म्यूटेशन आ गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब म्यूटेशन आने से सेम तो काम करेंगे नहीं, लेकिन जीन तो उसकी थी नहीं हाइट की, काम तो उसका हाइट को कंट्रोल करने का था, दूसरी चीज़ थोड़ी करेगा। तो ये कर रहा है, अब इसके वजह से डॉर्फ प्लांट बन रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन बन रही थी वो बन नहीं रही, तो इस वजह से प्लांट गिट्टा बन रहा है थोड़ा सा। ऐसा हो रहा है कि ये इफेक्ट हो गई, ये कुछ ही नहीं कर रही तो वो डोमिनेंस होगा उसके वाला। नहीं वो मत, उसको सोचिए मत ना, मैंने क्या बोला, डॉर्फ जैसी कोई चीज़ है जो ये प्रोटीन बना रहा था वो नहीं बन रही तो डॉर्फ। हाँ, अब कितने फॉर्म हो गए तुम्हारे पास, दो पहले से, अभी तो एक ही इसमें आया ना, इसका मतलब चेंज ऐसा कि सारे प्लांट एकदम से चेंज आ गया, लेकिन अभी हाइट को पहले हाइट को कंट्रोल करने वाला एक ही था, और उसकी वजह से सिर्फ टॉली हाइट ही आती थी, लेकिन अब उसी जीन में थोड़ा सा चेंज आ गया, उसी जीन में बाजू में दूसरे प्लांटों में जैसे की वैसे जीन मौजूद है, दूसरे प्लांट में चेंज नहीं हो, तो उसके बाजू के जो है उनमें चेंज नहीं है, उनमें जैसी थी वैसी ही मौजूद है, ये टॉली बनाती है अभी भी, टॉली अभी हाँ बाकी के सारे टॉलीज है, बस चेंज इस बार इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें ये अभी भी देखो ये क्या है, हाइट को कंट्रोल करती है और इसमें टॉलिश है, ये हाइट को कंट्रोल करती है और इसमें टॉली बन रहा, टॉली बन रहा, समझ में आए। लेकिन इसमें म्यूटेशन आने से ये हाइट को तो ये भी कंट्रोल करे, लेकिन इससे कैसा बन रहा, डॉर्फ बन रहा।
तो अब तुम्हारे पास हाइट को कंट्रोल करने वाली कितनी जीन हो दो। गई? दो। तो इसी अल्टरनेट ये फॉर्म बात ऑफ बोल जीन्स को अलील, देखो, ये बोल- अलील बोलते हैं, बस खत्म। ये बोल दो। देखो देखो क्या था, तुम्हारा मेन जीन ये थी, मेन जीन थी तुम्हारी टॉल। ऐसा मानो धरती पर कोई डॉर्फ प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर, सारे के सारे टॉल प्लांट, सारे के सारे टॉल प्लांट, समझ में आ रहा है? ये जीन है। तो वो कोई कैरेक्टर कंट्रोल करा तो उसी को जीन बोलेंगे वो, कोई कैरेक्टर कंट्रोल करा तो उसी को जीन बोलेंगे अपन, ठीक है? वो हाइट का कैरेक्टर कंट्रोल करा और उसकी वजह से हाइट कैसी बन रही थी? टॉल बन रही थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन आ गया, अब वो हाइट ही कंट्रोल करा है, लेकिन उसकी वजह से हाइट कैसी बन रही है? डॉर्फ, है ना? डॉर्फ थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ। हाँ बिल्कुल। अब ये तो इसमें म्यूटेशन हुआ अकेले में, बाकी सारे तो नॉर्मल ही है ना। तो अब जीन हाइट को कंट्रोल करने वाली कितनी जीन होगी तुम्हारे पास? दो, एक टॉल एक डॉर्फ, बस यही अली। तो ऐसी कोई जीन है जो सिर्फ हाइट को कंट्रोल करती? देखो हाइट को कंट्रोल कर रही है तो हाइट को कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ना उसको, टॉल या फिर डॉल, समझ मेरी बात? मेरी हाइट को कोई नहीं करने वाली है। टॉल हाँ डॉल बस को ये करने समझ लो, वाली है। हाइट जैसे हाइट को कंट्रोल करने वाली कोई चीज़ नहीं रहती कोई चीज़ है, नहीं। लेकिन अपन कैसा बोलते हैं मोटा मोटा, जैसे अपन बोलते हैं ना, देखो काला और सफ़ेद कलर है, तो किसी चीज़ के वजह से कलर आता है, नहीं, कलर बताना पड़ेगा ना। जैसे तुमने क्या करे, काला पेंट मार दिया, दीवार को कौन सा कलर आ गया? तुमने व्हाइट मार दिया तो सफ़ेद है, मतलब कलर किसकी वजह से आया? पेंट मारने के जैसे। तो पेंट क्या है, समझ रहे हो? पेंट मारने के जैसे। अब पेंट कैसा होगा वो डिपेंड करेगा, काला रहेगा ब्लैक रहेगा ऐसा। तो जीन जैसे फिजिकली कोई चीज़ रहती नहीं, जीन यही है तुम्हारी, जीन ये भी थी, जीन ये भी है, ऐसा है एक्चुअल में। जीन सब है, बस ऐसा पूर्ण बताने के लिए बोलते हैं ना। जैसे मैंने कलर के दो फॉर्म, एक वाइट एक ब्लैक, तो इस तरीके से जीन के दो फॉर्म, एक ही अलील एक ही अलील, ऐसा। काला भी कलर है, ब्लैक भी कलर ही है, काला भी कलर है ब्लैक भी कलर, लेकिन कलर अपने में कुछ नहीं है। समझ रहे बात? थोड़ा दिमाग में आ रहा है? हाँ अगर अपन ये चैप्टर पढ़ने से पहले अगर एक सब उसको पढ़ते तो कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ क्यों नहीं, वो इससे ये नहीं मालूम, कुछ मालूम नहीं था, इतना सा छोटा टॉपिक है, पढ़ के उतारना है, 2 लाइन समझ नहीं भी समझ में आती थोड़ी पूछेंगे क्वेश्चन में ऐसे पूछेंगे दोबारा। इसमें थोड़ा, इसमें क्या करो उसने, ये 2 लाइन में थोड़ी सी इवोल्यूशन की चीज़ और थोड़ी सी यहाँ की चीज़ डाल ली, ये 2 लाइन बस, इतने 2 लाइन करते पूरा 2 सबक पढ़ते तो मन होता है। चलो तुमको समझ में आ गया ना अभी? हाँ समझ में? रहती है सब कुछ। हाँ तो जीन अपन क्या बोलते फिर, अपन बोलते हैं हाइट को, जैसे हाइट कुछ नहीं, हाइट के 2 फॉर्म रहते हैं ना, टॉल डॉर्फ, तो उस तरीके से जीन भी कुछ नहीं है, जीन के 2 फॉर्म रहते हैं, एक ही और ये है। तो अलील सर नथिंग बट अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, अलील सर नथिंग बट अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। जैसे काला और ब्लैक क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कलर का अल्टरनेट फॉर्म है ना, उसी तरीके से। कुछ समझ में आया बात? ऐसा क्लियर हुआ फिर? तो अपन बोल देते, अब देखो इन दोनों अलील को, इसको क्या बोलूँगा, देखो इन दोनों को भी क्या बोलूँगा, क्या मैं देखो इसको आपस में मैं इसको अकेले को जीन बोल सकता ना, इसको भी जीन बोल सकता, इसको भी बोल सकता, इसको जीन बोल सकता, इसको भी बोल सकता, सब जीन है। और मैंने बोल दिया देखो ये दोनों के दोनों जीन है, तो ये दोनों जीन मिलकर क्या कर रहे हैं? हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। एक की वजह से हाइट टॉल बन रही, एक की वजह से टॉल हाइट बन रही, बस तो ये बात रहती। तो दोनों जीन मिलकर कर रहे हैं ना, दोनों जीन मिलकर हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। एक की वजह से प्लांट टॉल बन रहा है, एक की वजह से प्लांट डॉर्फ बन रहा है। इन दोनों को अलील बोलेंगे। हाँ इन दोनों का अलील बोले। तो अपन ने बोल दिए कि भाई हाइट को कंट्रोल करने वाली 2 जीन्स है। हाँ जीन कुछ ही नहीं है, हाइट को कंट्रोल करने वाली 2 जीन्स है, उन्हीं 2 जीन्स को क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं, अल्टरनेट फॉर्म है बस, है ना। तो ये अपने आप में ये जीन है। जैसे देखो काला कलर अपने आप में कलर नहीं है, वाइट कलर अपने आप में कलर नहीं है, कलर है बिल्कुल। तो अपने दीवार को मारने वाले समझो मान 2 कलर है, ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट ऐसा। तो वैसे यहाँ पर भी कि हाइट को कंट्रोल करने वाली 2 जीन है, एक ये वाली अलील जिसकी वजह से टॉर्फ आता, एक ये वाली अलील जिसकी वजह से टॉल आता। तो अपन बोल सकते कि टॉल और डॉर्फ को कंट्रोल करने वाली जो अलील है वो जीन की ही 2 फॉर्म है। हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन की 2 फॉर्म है, ये भी हाइट को कंट्रोल करती है, ये भी हाइट को कंट्रोल करती है, ऐसा समझ में आया? कुछ थोड़ा फील आया तुम्हारे को? ठीक है। तो कैसे बनी तुमको ये काम क्या अपना कैसा बनती है? तो देखो मेन जीन थी तुम्हारी जो हाइट को कंट्रोल करती थी पहले बुनियादी तौर पे, ठीक है, मेन जीन थी। हाँ उसमें म्यूटेशन होगा, उसकी एक और फॉर्म बन गई बस, मतलब बस ये थी, इसमें एक म्यूटेशन हुआ तो ये बन गई, और ये तो जैसी वैसी है। हाँ जैसे देखो पीला कलर तुमने लिए थे, उसमें थोड़ा सा लाल कलर गिर गया, अब क्या कलर बन जाएगा? संतरी कलर। तो बन गए 2 कलर, बस यही हुआ यहाँ पर। पहले तुम्हारे मान लो पहले तुम्हारे पास सिर्फ पीला कलर था, तुम्हारे पास कोई कलर नहीं था, है ना। तो तुमको पूछा कि तुम्हारे पास कलर कितने पेंट करने के लिए, तुमने बोले पीला, खत्म। फिर अचानक क्या हुआ, घर में बिरयानी बना रहे थे, वो कलर तुम्हारे पास गिर गया, ठीक है, अंदर कौन सा लाल कलर उसके अंदर, तो अब क्या बन गया? संतरी बन गया कि नहीं? थोड़ा काला बन गया, संतरी बनेगा।
तो अब कितने कलर हो गए तुम्हारे पास? 2 कलर हो गए। तो ये अल्टरनेट कलर हो ना, ये क्या है? 2 फॉर्म है कलर की। तो ऐसे जीन के बारे में देखो, एक पहले तुम्हारे पास एक जीन थी, उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया, वो एक अलग फॉर्म बन गई। अब इसी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को तुम क्या बोलते हैं? एलील्स, जो सेम कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। तो अब तुम फील हो रहा है, मैंने बोला हाँ देखो, जैसे कैरेक्टर रहता है, कैरेक्टर इज नथिंग बट, कैरेक्टर कुछ रहता नहीं वैसा, लेकिन बोलते हैं कि 2 फॉर्म है। जैसे कलर कुछ रहता है नहीं, लेकिन उसकी 2 फॉर्म बोले अपन, वाइट ब्लैक, तो कैरेक्टर कुछ नहीं है, उसकी 2 फॉर्म रहती है। लेकिन जैसे हाइट, जैसे मान लीजिए टॉल और डॉर्फ, जैसे टॉल और डॉर्फ, तो कैरेक्टर कौन सा है? हाइट कैरेक्टर, अपन उसका हाइट मानते हैं, इसको बोल देंगे हाइट, इसको बोल देंगे हाइट, ठीक। अब देखो जीन के 2 फॉर्म, एलील्स, एलील 1 एलील 2, बस खत्म। तो ये कोई देखो, जैसा हाइट कोई चीज़ है, हाइट की तो बाकायदा फॉर्म रहेंगी ना बस। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं अपन कि ये जो है, ये दोनों मिलाकर हाइट को कंट्रोल करने वाली चीज़, ये दोनों मिलाकर हाइट को कंट्रोल करने वाली चीज़ है, समझ में? तो हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन के कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म। हाइट के कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म। तो ये वाली एलील ये वाले फॉर्म को कंट्रोल करती, ये वाली एलील ये वाले फॉर्म को कंट्रोल। इक्वल टू जीन हाइट के 2, इसके 2, बस तुमको कितना समझना है? एलील इज नथिंग बट डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। कोई एक जीन होगी, उसमें चेंज हो गया, उसके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने बन सकते? अब देखो तुम्हारे पास एक कलर है वाइट, तुम जो कलर मिला वो कलर बन जाएगा। जितने बार नोटेशन है उतने बार हाँ, वैसे वैसे अलग अलग फॉर्म बन सकते हैं। तो बस डिफरेंट एक कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले से अलग अलग फॉर्म तुम्हारे पास। अपने पास उसमें यूवी एक्स बिल्कुल। यूवी आई, तो देखो इंसान की बॉडी कलर, तो इंसान की बॉडी का कलर क्या? यूवी जो मतलब तेरा हाइट उससे भी पड़ा यूवी नहीं, वो नहीं, ये तो समझाने के लिए है, वो बहुत डीप बातें हैं सारी, है ना। तो अभी मैंने तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा हुआ, बुनियाद और शुरुआत यहाँ से हुई करके उससे, है ना। वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट जाता, किधर जाता है। ये तुम पढ़ो तो सही, सुकून से। चलो सुनो पहले, तुमको अलील समझ में आ गया ना? अगर ये टॉपिक खत्म हो गया ना अलील वाली का, फिर कुछ भी नहीं बचता, वो तुम्हारा पूरा बायोटेक में पड़ा हुआ है। आ गया समझ में? तो मैंने हाँ ठीक है, चलो आ गया समझ में। तो तुम क्या डेफिनेशन क्या रखेंगे? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। जैसे देखो एक और एग्जांपल बोल देता हूँ मैं, जैसे इंसान का कलर, इंसान का, तो मान लो पहले सारे के सारे लोग कितने थे? ज़मीन पे काले थे, पूरे के पूरे। वो आया था ना पहली मरतबा कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में आया था ना पहला इंसान, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सारे के सारे लोग काले थे, पूरे ब्लैक। अचानक एक दिन क्या हुआ? एक इंसान के डीएनए में चेंज हो गया, थोड़ा सा उसका रंग सफ़ेद हो गया, फिर थोड़ा सफ़ेद, ऐसा होते होते तो देखो पहले थोड़ा सफ़ेद हुआ तो एक फॉर्म बन गई, तो अब कितनी हो गई? 2। और थोड़ा सफ़ेद हो गया, वो और एक म्यूटेशन हो गया, अब 3 फॉर्म बन गई। तो ये सारा देखो, हर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? जीन। तो बस दुनिया में पहले एक ही जीन थी, मान लो वो ब्लैक कलर कंट्रोल करने वाली, बॉडी का कलर क्या बनाता था? उसकी वजह से ब्लैक बनता था। अब उसमें म्यूटेशन हुआ, तो अब हाँ जीन में म्यूटेशन हो गया, तो अब 2 जीन बन गई, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल कर रही हो। तो फिर अब उससे क्या हुआ? थोड़ा सा वाइट कलर, हाँ, तो थोड़ा सा वाइट कलर आ गया उसकी वजह से। तो अब उसी बॉडी कलर को कंट्रोल करने के लिए कितनी बन गई? जीन 2। तो इन्हीं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को एलील बोलते हैं। सुनो अब मैं एकदम काला इंसान, मेरे अभी डायरेक्ट अल्टर हो गया अभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब बेबी जब की बात, वो बहुत बात की बात है, हाँ वो बहुत बात की बात है, थोड़ा समझने के लिए बस थोड़ा। ब्लैक वो है। देखो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नथिंग बट अलील, है ना। अलील, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अलील फ्रॉम चैप्टर 4, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। चलो आइए बात समझ अलील की। तो सीक्वेंस वेरिएशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट अलील एट अ लोकस ऑफ ओकर। हाँ अब देखो लोकस बोले तो तुमको यही समझ में आएगा। लोकस समझो, देखो क्रोमोसोम रहता है तुम्हारा, जहाँ क्रोमोसोम में जहाँ जिस जगह पे क्रोमोसोम में अपनी जीन मौजूद रहती है ना उसको लोकस बोलते हैं। हो गया जिस जगह पे मौजूद है, जैसे मान लो क्रोमोसोम बोले तो कंडेंस फॉर्म है ना, जैसे ही क्रोमोसोम है। अब जो अपन ने एलील बनाए थे, अब तुमको समझ में आ गया कैसे 2 डिफरेंट फॉर्म बने थे करके। जैसे अभी बताया ना कैसा बनी, पहले सारे टायर टॉल थे, उसमें म्यूटेशन हो गया, डॉर्फ बन गया। तुम्हारा ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर मौजूद है तुम्हारी, ये 2, इसमें लाल बनाना पड़ेगा अपने को, तभी तो डिफरेंट फॉर्म बनेगी, है ना। ये तो ये इसको बोल रहे हैं ये। तो बोलो इसमें से ये वाली क्या करेंगे? ये किसको एक्सेस करेंगे? सॉरी कैपिटल टी को ना, टॉल वाली एलील है ना, अभी बताया ना मैंने, टॉल वाली। और ये क्या? डॉर्फ वाली, म्यूटेशन वाली, ऐसा है ना। तो इस जगह जिस जगह पे ये प्रेजेंट है ना उसको बोलते हैं लोकस, लोकेशन बस। लोकस। अब बोलो अपन जो जगह पे म्यूटेशन प्रेजेंट है उसको लोकस। बिल्कुल, जो जगह पे जीन मौजूद है, देखो क्रोमोसोम है अपना, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में कैसा रहता है? जैसे ये अपना क्रोमोसोम रहता है ना, ऐसा बनाओ, चलो इसको ऐसा बनाता है, और चलो देखो एक मतलब, ठीक है ये क्रोमोसोम है, चलो ये क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या है? जीन मौजूद, कैसे रहती है जीन मालूम?
ऐसा देखो, जैसे यहाँ तक इतने सेगमेंट तक एक जीन मौजूद है, ठीक है। फिर ये ऐसा, ये गोलाई में, बस जीन का लोकेशन को तुम लोकस बोल हाँ रहे ऐसे देखो, ये ऐसा गोलाई में देखो, फॉर एग्जांपल कागज पे देखो, यहाँ जैसे इस जगह पे कोई जीन मौजूद है, फिर इस जगह पे कोई जीन मौजूद है, तो ये जो जगह है, जिस जगह पे जीन मौजूद है, इतनी जगह, इसको बोल रहे हैं लोकस। इंटरनल। लोकस, समझ में? काय की जीन है, म्यूटेशन वाली जीन के वो दूसरी कोई भी हो सकती है, कोई भी जीन, कोई भी। ठीक है, बीच में की जगह होगी उसके। हाँ, बीच में की नहीं, जिस जगह पर क्रोमोसोम के जिस जगह पे present लोकेशन होता है, समझ लो बस, ना, बस, बिल्कुल। जीन का लोकेशन लोकस हम्म, हो गया। लोक क्योंकि ये खाली जगह तो बीच में अलग रहेगी ना, खाली जगह में कोई जीन नहीं, उसको लोकस नहीं बोल रहे। जिस जगह पर जीन है, जैसे ये जगह, तो ये जगह लोकस बन गई है ना, ये जगह, ये लगा क्या बन गई, लोकस बन गई। समझे बात? तो ये जीन और एक खाली बना लेते हैं अपन, चलो एक आधी ऐसी और रैंडम जीन बना लेते कोई भी, ठीक है। देखो ये जीन बना लिया अपने, मान लो ऐसे, ये एक जीन बन गई, तो ये क्या हो गया, लोकस। इस जीन का लोकस हो गया ना, है ना। तो अपने पास 3 लोकस मिल गए, जैसे ये लोकस ये बहुत वाली- सारे रह सकते हैं, कितने भी रह सकते हैं, जहाँ जीन मौजूद हो, सारे जीन के लोकस। ये इस जीन का लोकस, ये वाली इस जीन का लोकस, ये वाला इस जीन का लोकस। लोकस मतलब जगह जो क्रोमोसोम पे जहाँ पर जीन मौजूद है, वो जगह लोकस होगी, ठीक है। आया बात समझ? तो देखो, अब अपने पास अपनी जो बॉडी रहती है वो क्या रहती है, 2n रहती कि नहीं रहती, 2n रहती ना, 2n रहती ना। इसका मतलब एक क्रोमोसोम पर पूरे सेट में एक जगह पर एक ही जीन कंट्रोल करेगा। एक जगह पर एक ही। चलो ऐसा मानो, ये 2 क्रोमोसोम बनाए होमोलोगस, यहाँ पर एक मरतबा टॉल आ गया, हाइट को कंट्रोल करने वाली जीन आ गई ना, है ना, एक गैमेट्स में। अब यहाँ पर दूसरी आ जाएंगी फिर, जो हाइट को कंट्रोल करेंगी, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारा बॉडी क्या बन रही थी, टॉल, इस वजह से डॉर्फ, तो म्यूटेशन होगा तो फिर डॉर्फ। है ना। तो ये जो जगह है जहाँ पर क्या आ रही जीन प्रेजेंट है, उसी को अपन लोकस बोलते। इतना समझ में आया तुम्हारे? हाँ चलो, अब उतना काम की बात नहीं है। अब लोकस का क्लियर हो गया। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, इतनी पूरी जल्दी क्या बताना चाह रहा है, वो म्यूटेशन समझाना चाह रहा है, वो अपने को प्रिंसिपल नहीं समझाना चाह रहा। जो मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा। कौन सा? देखो ये तुम्हारी क्या है, ये जीन मैं बताया था, ये टॉल की जीन है, टॉल की जीन है, और उसमें म्यूटेशन हुआ। उसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, और ये बनी तुम्हारी डॉर्फ वाली जीन बन गई। जो पहले टॉल जिसकी वजह से पहले ऑर्गेनिज्म टॉल बन रहा था, उसी जीन में म्यूटेशन हुआ, और वो क्या बन गया, बोलो डॉर्फ बन गई। डॉर्फ क्या बन गई, वो डॉर्फ। वही। अब यही क्या कर रही है, डॉर्फ बना रही है। लेकिन बाद में जो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म, उनमें तो जो म्यूटेशन, उनमें तो जैसी की वैसी जीन मौजूद है। हाँ, बाकी सब में क्या है, बाकी सब में ऑर्गेनिज्म क्या, बाकी जानवर जो भी प्लांट है, प्लांट बाकी DNA नहीं, बाकी प्लांट जो है, एक प्लांट में म्यूटेशन हुआ, मान लो ये एक प्लांट में म्यूटेशन हुआ, है ना, उसमें ये बन गई। दूसरे बाकी प्लांट में सारे ईच मौजूद है, ये मौजूद है, बाकी सब टॉल है। बस ये एक जीन अलील बनी, एक अलील बनी तुम्हारी, ठीक है। अब ये अलील के जैसे क्या रहा, बोलो डॉर्फ, बोलो अंदर। म्यूटेशन होना ही मतलब अलील्स बनना। हाँ, म्यूटेशन तो डिफरेंट अलील बनेंगे ना, अल्टरनेटिव फॉर्म की। तो ये टॉल, इसकी वजह से डॉर्फ आ रहा। लेकिन इसको अलील कब बोलेंगे समझ में आ रहा। म्यूटेशन हो गया, डिफरेंट फॉर्म तो बन की वो डॉर्फ बना रहा, लेकिन इसको अलील तब बोल पाएंगे अपन जब 1000 में से किसी एक के पास में भी तो होगा। जैसे एक ही पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्लांट में म्यूटेशन हुआ, और वो अलील बनी, और बाकी किसी पास है ही नहीं। पॉपुलेशन में बाकी किसी में मिल ही नहीं थी अपने को, यूनिक, एकदम एक में यूनिक बन गई। तुम उसको अलील कब घोषित करेंगे, 2 फॉर्म कब घोषित करेंगे। जैसे देखो, कैडबरी का चॉकलेट है, कैडबरी का चॉकलेट है मान लो, है ना, एक आम का फ्लेवर है उसके अंदर, और एक अपना वो काजू का फ्लेवर है। तो तुम अब देखो, कैडबरी का चॉकलेट गलती से कभी कभी बनते थोड़ा सा क्रॉस हो गया, तो तुम उसको एक नया फ्लेवर बोल के घोषित कर देंगे। वही कम से कम मार्केट में 100, 200, 3-4 ट्रक तो आने को ना उसकी। अपन बोला यार नहीं आ रहे, 2 फ्लेवर करें, गलती तो हो सकता कभी कभी तुम्हारा चॉकलेट कट कर आ जाए, तो तुम ये समझ लें तुम्हारा चॉकलेट कट करा तो कैडबरी ने एक नया फ्लेवर लॉन्च करा करेगी। नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। हाँ, बाकायदा उसके पास बहुत सारे ऐसे चॉकलेट है, अपन जो कैडबरी खाते हो नॉर्मल है, कुछ ऐसे चॉकलेट है उसके पास में बहुत सारे, जिसमें सब कटे हुए तो अपन सोचेंगे यार इसने डिज़ाइन बनाया, कुछ नहीं करे। तो एज अ डिज़ाइन का ये तो गलती भी हो सकती है ना, मतलब एक आध हो गई तो गलती मान लेंगे, लेकिन बाकायदा एक फॉर्म नवी बन गई, वो कब मानेंगे, जब वो नेचर में मिलेंगी तुम्हें। कभी बात होगी नहीं, थोड़ा समझ पाए तुम। देखो हाँ, एक बार दोबारा देखो, मैंने क्या बोला कि तुमने चॉकलेट लेने गए, आमतौर पे कैडबरी खाते ना, आमतौर पे कैडबरी खाते ना, कैसी आती चौकुट, कैसी आती चौकुट। आज तुमने कैडबरी खाए, तुमको ऐसी लास्ट में से कटे हुआ मिला, टुकड़ा भागा, टुकड़ा कहाँ चले गए, अरे टुकड़ा भगाना यार आपको, बड़ा करते ना, फिर टेस्ट करते ना। देखो ऐसा टुकड़ा भाग गया ऐसा, और तुमको ऐसा मिला,
तुमको ये शेप मिला, हाँ ये शेप मिला, तो अब तुम चिल्लाते फिरेंगे क्या, कैडबरी ने नया चॉकलेट लॉन्च करा, कैडबरी नया चॉकलेट लॉन्च करा, ऐसा करेंगे क्या? तो ऐप होगा ना। नहीं ना, एक आधा गलती से आ सकता ना यार। ऐप होगा ना। हाँ, तो ऐसा तो यहाँ पर भी हो सकता ना। अगर जिसको गलती से आया तुमने उसके लिए वापस नहीं, अपने को होना नहीं, वो चला ही नहीं, मार्केट में चले नहीं, तो फ्लेवर भी कभी कभी क्या होता है, कंपनी बहुत सारे काम करती है ऐसे नए नए, लेकिन वो चलने पर भी तो डिपेंड करता ना। मार्केट में चल गया तो उसको फिर बोलते थे कि अभी अब नया फ्लेवर बन गया करके। ट्राई क्या उसके एक दो भेज के देखते, जैसे हर पैकेट में कैडबरी एक नया फ्लेवर डाल के भेज रहा है, लेकिन वो चल ही नहीं रहा तो फ्लॉप हो जाएगा, कुछ आएगा इतनी। लेकिन वो चल गया तो तब बोलेंगे नहीं, कैडबरी के अब 2 फ्लेवर आ रहे हैं, एक मैंगो फ्लेवर आ रहा है और एक अपना काजू का फ्लेवर आ रहा है, ऐसा। ये भी 2 शेप आ रहे हैं कैडबरी के, एक ये शेप आ रहा है, एक ये शेप आ रहा है। तो कम से कम वो 8-10 तुम्हारे शहर में जितने दुकान है उसमें से कम 100 दुकान है, तो कम से कम एक दुकान पे तो मिलने को ना बाहर। तुमने पूरा चॉकलेट खरीदे, उसमें से एक आध गलती से आ गया तो नया फ्लेवर बन गया क्या? नहीं बना। तो इसलिए जीन की अलग फॉर्म जब बनेगी ना, 2 फॉर्म जब बोलेंगे तुम, हाँ वो नहीं मानेंगे। तो गलती से आ गया और वो उसके वजह से ऑर्गेनिज्म मर गया, तो फिर क्या तुम बोल देंगे? ऐसा तो कितने मरतबा म्यूटेशन होता, तो सारी एलील नहीं बनती रहती। बाकायदा तो बनने के बाद में उसने कई सारे पॉपुलेशन में दिखने को ना, तब मानते कि अब एलील की एक और फॉर्म आ गई करे, डॉग बना देने। हाँ, यानी बहुत सारे प्लांट ऐसा तुमको उस जैसे प्लांट बहुत सारे मिलना चाहिए तुमको, तब तुम मानेंगे अरे यार एक और फॉर्म बन गई एलील की। तब स्पेशली कोई एक नया वो आया करके अपने ना, नया एक बाकायदा फ्लेवर, जैसा बोला ना अभी कैडबरी की फॉर्म में, तो ये 2 कैडबरी तुम्हारे सामने रखी है, गलती से एक आध चॉकलेट खाने मिल गया, तुम घोषित कर देंगे क्या यार कैडबरी डेयरी मिल्क ने अब नया चॉकलेट लॉन्च कर दिया? ऐसा तो नहीं। लेकिन तुम देख रहे कि हर दूसरे दिन ले जा रहे, कोई तुमको वैसे खाते दिख रहा, या फिर तुमने 2-3 दुकानों पर टेस्ट करे, वो फ्लेवर दिखा तुम्हारे अच्छा खाएंगे, अरे यार हो सकता है ऐसे नया शेप बनाने की कोशिश कराऊंगा, कैडबरी नहीं करी, एक लॉन्च कर देंगे प्रोडक्ट पर। तो ऐसे यहाँ पर भी एक दो को देखकर नहीं बन हाँ, एक आध को देखकर नहीं बोला, कम से कम मिनिमम उसने दिया कि 0.01% दिया ना, इसका मतलब 1000 में से एक प्लांट भी तो कम से कम वैसा होना चाहिए। 1000 में से एक प्लांट, ऐसे भी नॉर्मल कैडबरी के चॉकलेट के 1000 ट्रक बिक रहे, तो कम से कम एक ट्रक भी तो इसका बिकना चाहिए, तभी तो बोलेंगे भाई बाकायदा फ्लेवर है करके, तभी कैडबरी उसको रखेंगे। तो बोलेंगे इतना फ्लॉप प्रोडक्ट रखेंगे क्यों? नहीं, फेंक देगा ना उसको। यही सेम चीज़ यहाँ पर, यानी नेचर ने उसको सिलेक्ट करना चाहिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी पाई जाना चाहिए और उसमें बाकी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कैडबरी ने लॉन्च करा, सड़ गया, वो फ्लॉप हो गया, तो फिर वो नया बना पाएगा नहीं। जैसे म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होते से ऑर्गेनिज्म मर गया, तो तुम बोल देंगे अब नहीं अभी बनी थी, 2 मिनट पहले एक नई फॉर्म बनी थी। अरे मेरे भाई तो पहचान भी इतने हैं तुम्हारे, काले गोरे का बोले। हाँ, अब जैसे गोरा होते थे इंसान मर गया, तो कभी अगर गोरा होते थे कभी इंसान मर जाता, तो कभी दुनिया सोच पाती कि 2 कलर एग्जिस्ट करते हैं बॉडी कलर की? अब उन बोलते एक ही कलर रहता है, ब्लैक, नो टेंशन का, सब काले, ऐसा मतलब ना बात। जैसे आँखों का देखो, अपने कितने आँखें? 2 आँखें। अब मान लो किसी में म्यूटेशन होगा, उसकी 3 आँखें निकल आएगी दज्जाल की जैसे, ठीक है, तो 3 आँखें निकल कर आ गई उसको, है ना, तो वो सही है कि दज्जाल को भी 3 के 2 ही रहते क्या, एक रहती है अलग मालूम, वो कुछ बनाए काना रहेंगे, बोले तो एक आँख छोटी रहेंगे बड़ी रहेंगे उसकी, ठीक है। तो ऐसा निकल गया, अब 3 आँख बन गई, मान लो कितनी बन गई? 3 आँखें बन गई इंसान की। वो आँखें बनते थे मर गया, तो तुम बोलेंगे कि अभी नहीं यार अब नेचर ने एक और वैरायटी लॉन्च करा जिसमें 3 आँखें भी आ रही करी, नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ, कम से कम बस 1000 में से 1 लोग तो तुमको 3 आँख वाले दिख ही रहे। अब तुम बोलेंगे यार इंसान ऐसे भी रहते, 3 आँख वाले भी रहते कर, फिर बोलने लगेंगे ना तुम 3 आँख वाले भी रहते। तो यही समझा रहा हूँ कि नई अलील कब मानना चालू करेंगे, नई अलील बन गई करके, तब वो मिनिमम 1000 लोगों में से एक इंसान में तो पाया जाना चाहिए, तब बोलेंगे अपन कि अब ये भी अलील की फॉर्म है। 1000 में से 10-20 भी बोल सकते नहीं, हाँ वो तो एक के ऊपर कितने भी, 1000 में से 1000 भी रहे तो भी उसको मान लो ना, पूर्व में आ गया तो भी मान लो। तो कम से कम मैंने बताया ना, जैसे एक्सेप्शन रहता है ना, किसी को बैंड आ जाता है, बार किसी को कुछ निकल कर आता, अब बैंड आ गया, एक इंसान को देख, अरे बैंड, अरे नई वैरायटी लॉन्च हुई, बोले बैंड आ रहे लोग, ऐसा बोलेंगे वो? नहीं बोल सकते ना ऐसा, अपन ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, तुम देख रहे हो तुम्हारे शहर में 1000 में से हर 2-3 तुमको बैंड दिख रहे, हर मोहल्ले में एक आध बैंड घूम रहा, तो बोलेंगे यार ऐसे ही बच्चे पैदा हो रहे जिनको साथ में बैंड लेकर आ रहे, समझ रहे हो? हाँ, ऐसा जो पीछे उंगली वाले बहुत मिलते, तो अपन बोलते ना बाकायदा एक फॉर्म है, एक आध मिलता था रेयरली, तो बोलते थे कि इंसानों में ऐसे होता रहता करके, नहीं एक्सेप्शन हो सकती है ना। तो तुमको ये समझना चाहिए कि वो कब मान लेंगे तुम उसको एक फॉर्म बाकायदा कि अलील की फॉर्म है, जिस कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर था जिसको कंट्रोल करता करके। हाँ, हो गया मर, अब म्यूटेशन हुआ होते से मर गया, तो अपन चिल्लाते बेटा नवी फॉर्म मिली थी। वो उधर मत जाओ, तुम्हें समझने की पूरी चाहिए, अपने को कितना समझना है बस कि अलील में म्यूटेशन हुआ तो अलील मानना है, ऐसा नहीं म्यूटेशन होते से अलील नहीं बन जाते रहते, म्यूटेशन होने के बाद में बाकायदा वो मिलना भी चाहिए, तो हाँ नेचर में एग्जिस्ट भी करना चाहिए कुछ अमाउंट, जैसे 1000 में से मिनिमम 1, तो तब उसको अपन एक अलील और मानते हैं। जैसे बोला ना टॉल आउट ऑफ बोले ना, तो काला सफ़ेद, तो कब बोल पा रहे? अपने को मालूम है लंबे प्लांट में मिलते, कितने भी प्लांट मिलते इंसानों में, बोलो
अब जैसे अपन इंसानों में सारे लंबी रहते, कुछ इंसान गिट्टे भी दिखते ना, अपन बोलते चलो इंसानों में कितने तरह की हाइट रहती, तुम बोलेंगे एक बहुत लंबा, एक बहुत गिट्टा, एक मीडियम भी रहता। तो मीडियम भी बहुत सारे लोग रहते, करके तो बोल पा रहे तुम? कभी तुमने बोले क्या कि बताओ इंसानों में टांगा कितने रही, एक 3, एक 5, एक 4, ऐसा बोले कभी? नहीं बोले, क्योंकि कोई मिलता ही नहीं। तो यही बात है। अब आज से क्या हुआ, हो गया 1000 में से 2 बच्चे ऐसा जिनको 3 टांग निकल कर आ रही, तो तुम बोलेंगे मैंने कि इंसानों में टांग कितने रहती, 2 भी रह सकती, 3 भी रह सकती। तो ऐसा ये कब बोल पाएंगे तुम? तो मिनिमम 1000 में से तुमको एक भी तो 3 टांग वाला दिखेगा। हर 1000 में से एक, बोला ऐसा नहीं कि तुमने कोई 1000 चेक कर लिया उसमें से 3 एक निकल गया, ऐसा नहीं। हर 1000 इंसानों में से एक 3 टांग वाला होना ही चाहिए। तो जब बोलेंगे तुम जब इंसानों नेचर ने में, इसको एग्जिस्ट कर लिया। हाँ तुम बोलेंगे फिर अब इंसानों में मैंने पूछा कितने टांग एग्जिस्ट करते, तो बोलेंगे 2 या फिर 3 भी हो सकती है। अब फील आया इस बात का पूरा, तो ये था अपने को समझने का बात। चलो फिर अलील बहुत खतरनाक टॉपिक है, ये नहीं कि असल में 2-3 सबक को रिलेट कर लिया उसमें। यहाँ पर 3 सबक को यहाँ क्या देखो अलील, देखो अब सुनो सब लाइन सुना। अलील तो तुमको मेन कौन सा समझ में आ गया ना? अलील की बात खत्म हुई नहीं, मैं खत्म बस यहाँ तक की हो रही, खत्म हो गया। मैंने जितना बोली उतनी बात है। अलील रीगेन, अलील उसकी डेफिनेशन बता दी था, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को। लेकिन वो अल्टरनेट फॉर्म कब मानी जाएंगी? जब उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में रहेंगी लोगों में, ठीक है ना। सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट अलील एट अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। तो 0.01 क्या बोल रहा हो? देखो तुम मल्टीप्लाई करो इसको, 0.01 करो मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 1। हाँ 100 से मल्टीप्लाई, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? कितने बनेगा? 10 बनेगा ना। तो 1000 लोगों में 10 भी, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, 1000 लोगों में 10 भी तो रहना चाहिए, फिर 1000 में 10 भी तो रहना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। जब बोलेंगे तुम क्या अलील 100 में 1 मिलियन। हाँ बिल्कुल, कि देखो हाँ बिल्कुल, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करें, हाँ 100 में 1 बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 1000 में 1 बोला था, 100 में 1 मानो, इसने 100 में 1 दिया अपने, ठीक है ना। तो वही तो डाटा समझने की बस देनी चाहिए 100 में 1, तुम्हारे। 1000 में 10। हाँ तो अलील को कब मान लेते कि एक नई अलील बन गई? जब डीएनए में चेंज होगा। जरा लाइन को समझना है, अगर नहीं भी तुमने इतना समझे तो तुमको मेन कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी है कि अलील की डेफिनेशन तुमने पुराने चैप्टर में पढ़ा। तो अलील कह रहे थे, बोलते सीक्वेंस वेरिएशन, डीएनए की सीक्वेंस में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, जिस वजह से हैज ट्रेडिशनली बी डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इसको अपन क्या बोलते हैं? डीएनए में चेंज होगा, ये तो बोल रहे हैं ना इसको। अलील बन कैसा पाई? ट्रेडिशनली हैज बीन, उसका मतलब आमतौर पर, हाँ बिल्कुल नहीं, कैसी एक नई अलील कैसी बनती है वो बता रहा हूँ कि उसमें क्या होगा, एक डीएनए होगा, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म यानी चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गया। तो अब तुमने कैसा माने अलील बन गई करके, तो वो चेंज आया, आने के बाद में मिनिमम 100 में से एक ऑर्गेनिज्म में वो चेंज पाया जा रहा है, तो तब तुमने उसको घोषित कर दी गई है अब अलील बन गई। बिल्कुल हाँ, डीएनए मॉर्फिज्म इफ मोर देन, अब बता दो ये तो हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म तो बहुत में आता है, डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल पॉलीमॉर्फिज्म तो बहुत में आता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इफ मोर देन वन वेरिएंट यानी अलील की एक से दूसरी फॉर्म, टॉल को कंट्रोल करने वाली एक डॉर्फ वाली बनी ना, तो इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस, उसी जगह पे और एक अलग आने वाली है ना। अब देखो लोकस तो भी रहेंगे, क्रोमोसोम की जगह तो भी रहेंगी, लेकिन अब टॉल वाली भी आ सकती है, डॉर्फ वाली भी आ सकती है। एक बड़ी चीज तो दो में डिवाइड हो गया, दो में क्या डिवाइड करें उसको? एक मतलब टॉल वाली से तो डॉर्फ वाली आ गई। हाँ एक डॉर्फ वाली भी आ सकती है ना। वो वही लोकस फर्क है, वही लोकस बोले तो देखो, अगर क्रोमोसोम जैसे होमोलॉगस रहे ना तुम्हारे, तो उसको सेम लोकस मानते हैं, इसको एक ही लोकस बोलते हैं। कैसा? यहाँ पर देखो, जैसे एक यहाँ पर आएंगी, ऐसा एक के ऊपर एक नहीं आ जाएगा, वो एक यहाँ पर आएंगी, अब एक यहाँ आ सकती है। अब इसकी जगह देखो, जैसे यहाँ पर है, मान लो एक ही क्रोमोसोम मानो तुम, चलो 2 मत मानो, एक ही मानो, ये तुम्हारा क्रोमोसोम था, ये तुम्हारा क्रोमोसोम था। अब यहाँ पर कोई टॉल की जीन आती थी, कौन सी आती थी? टॉल की जीन। अब टॉल के बदले डॉर्फ भी आ सकती ना, तो ये बताना चाह रहे हैं, वो उसमें थोड़ा उसी जगह पे डॉर्फ भी आ सकती ना। कर लो तो लाइन इतना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, तुमको क्या समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोर देन वन वेरिएंट मतलब हाँ। एक से ज़्यादा, अगर 100 में से 1000 भी फिर वही बस हाँ, एट अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, यानी 100 में से एक या फिर एक से ज़्यादा अगर आते हैं वो, तब तुम घोषित करेंगे ये अलील है, वरना अलील नहीं है। ये था, ठीक है। अब क्या था? इन सिंपल टर्म इफ एन इनहेरिटेबल, सुनो ना, इफ इन सिंपल टर्म इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इज रेफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऐसा नहीं कि म्यूटेशन आयन खत्म हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? डीएनए में चेंज कब आएगा? तुम सोचो ना, चेंज आते थे मर गया इंसान, तो चेंज आ पाएगा क्या? फिर तो आगे में बढ़ेंगे ही, नो चेंज काहे में नहीं देगा। तो कब बोल पाएंगे अपन डीएनए में चेंज आया? इनहेरिटेंस होएगा जब, जैसे मैंने बोला कैडबरी के ब्रांड में चेंज कब, जब चेंज आया बाकायदा, वो बहुत चला उसका ब्रांड, तब बोलेंगे भाई कैडबरी ने अब 2 अलग अलग चॉकलेट बना लिया। वहाँ आती थी, खत्म होगा तो किसी ने है क्या आप साढ़े वाला लग रहे हैं, ऐसा बोलिए तो बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे ना। ऐसे ही यहाँ पर भी कि इफ़, देखो क्या बोले, इन सिंपल टर्म्स इफ इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड,
ऐसा म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से वो आगे भी जा रहा है ना, इनहेरिट कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे, बाप से बेटे में, उसकी बेटे बात से बोल बेटे रहा में। है या दूसरी की बात बोल रहा है? वो ये इसी को एक मरतबा एक्सप्लेन कर रहा, वो समझा रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म कब बोल पाएंगे कि डीएनए बदल गया, डीएनए थोड़ा चेंज हो मतलब गया। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन दे रहा है। बिल्कुल हाँ, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की जब चेंज आने के बाद में वो चेंज रहना भी चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि डीएनए में चेंज आएगा मर गया इंसान। मतलब इनहेरिटेंस होएगा तो फिर हाँ आगे- बिल्कुल, वो आगे भी जाएगा। तो ऐसा चेंज जो कायम रहता है, जो बाकी रहता है, जो खत्म नहीं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म मरता नहीं, वो चेंज को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फ, DNA polymorph। इसकी डेफिनेशन होगी डीएनए बिल्कुल बिल्कुल, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हो गई बिल्कुल। कि क्या बोला देखो, इन सिंपल टर्म इफ इनहेरिटेबल म्यूटेशन, ऐसा म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से जो इनहेरिट भी कर सकता है ना, जो आगे जनरेशन में जा भी सकता है। ऐसा म्यूटेशन नहीं कि म्यूटेशन होते से ही मर गया, ऐसा नहीं। इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, और वो बहुत सारे लोगों में पाया भी जा रहा है, एक आध में नहीं है, बहुत सारे लोगों में पाया भी जा रहा है, एक आध में नहीं, बहुत सारे लोगों में पाया भी जा रहा है। इट इज़ रेफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो फिर उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। हो गया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। अब सुनो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सिग्नल। अब ऐसी चीज़ें कहाँ पाई जाती है तो कुछ नहीं बनाता, वहाँ चेंज होगा तो वो कायम भी रहेगा, और वो बहुत सारे लोगों में म्यूटेशन वहाँ भी नॉन कोडिंग। हाँ, इसका मतलब ये कि ऐसी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता कहाँ पर, नॉन कोडिंग। मैंने बताया ना 99.9% डीएनए सबका सेम रहता है, सिर्फ वो 0.1% अलग रहता है। तो वो अलग क्यों रह रहा है, ये म्यूटेशन होने से तो अलग रह रहा है वो। और वही तुम्हारी सीक्वेंस बनाने में मदद कर रहा है। हाँ, तो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंसेस may not have any immediate effect impart in an individual's reproductive ability, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बोलते, क्योंकि वहाँ पर होगा तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, वो पहले भी पड़े ना पुण्य वही चीज़। मतलब जम सेल में हो तो वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऐसा नहीं कि वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि अपन ने डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म उसको ही बोले जो आगे भी इनहेरिट कर तक जा सकता है ना, उसको ही बोले ना अपन। तो ये नॉर्मल बात है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुमने बस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन याद रखना। और बहुत से बहुत तुमको ये डाटा पूछ सकता हूँ, ये कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद में तुम उसको अलील घोषित करेंगे। 0.01 फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब 1000 में से 10, 100 में से 1, 1000 में से 1, क्योंकि देखो 1000 में से करो ना, उसको मल्टीप्लाई करो ना, देखो 100 से मल्टीप्लाई करें, हाँ एक करे तो 1% बस बिल्कुल 1% बोल सकते सिंपल। 0.% में नहीं बोला ना उससे, आगे परसेंट नहीं लिख के दिया ना, इसलिए आगे अगर वो परसेंट लिख के देता तो फिर अपन सोचते थे वैसा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हो गया अपने। दिस म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वो बता रहा है कि भाई जो अपना जो बना डीएनए है ना, रिपीटेटिव डीएनए जो बना वो किस तरीके से बना, उसमें से फ़र्क कैसा आया। तो ऐसे म्यूटेशन होती गई और वो म्यूटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती गई, इसलिए हर इंसान का डीएनए वो सैटेलाइट डीएनए सबका अलग बन गया। तो दीज म्यूटेशंस कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो बढ़ते जाएंगे, वहाँ पर म्यूटेशन और होते जाएंगे। यहाँ पर एक हुई थी तो जैसे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बाप में जो हो गई थी वो तो हो गई थी, अब बेटे में जो होगी वो बाप और बेटे की दोनों की मिला करोगे, फिर उसके बेटे में जो होगी वो दोनों की दादा बाप की दोनों की मिला करोगे, ऐसा एक्यूमुलेट होते जाएंगे ना। फिर वो जो भी म्यूटेशन हो जमते चले जाएंगे डीएनए में, चेंज ऐसा होती है। लेकिन वो उतने ही सेगमेंट में रहेंगे, हर जगह नहीं रहेंगे, ठीक है ना। एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, और यही वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिस बनी। इसी की वजह से डीएनए में फ़र्क दिखता है, नहीं तो पूरा डीएनए सेम रहता था। ठीक है, दिस इज़ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड। हाँ, अभी पॉलीमॉर्फिज्म कैसी हो सकती है, सिर्फ एक बेस पेयर का पॉलीमॉर्फिज्म है, म्यूटेशन सिर्फ एक बेस पेयर का भी हो सकता है। अब कुछ ही नहीं बना तो पूरे बेस पेयर का डाल डाले म्यूटेशन, अलग अलग हो सकते नहीं, सिर्फ एक बेस पेयर का म्यूटेशन भी आ सकता है ना, एक बेस पेयर का, 2 बेस पेयर का, 5 का, पूरी सेगमेंट का, ऐसा आ सकते। तो देखो, तो दिस पॉलीमॉर्फिज्म, सुनना जरा गौर से, देयर इज अ वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू वेरी लार्ज स्केल चेंज। एक बेस पेयर का पॉइंट, और उसके वजह से क्या जनरेट होगा फिर, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिर्फ एक ही जगह चेंज हुआ, बाकी पूरा डीएनए सेम, बस एक जगह चेंज हुआ, तो फिर क्या बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं ना उसका बोल। तो ये जो म्यूटेशन होता ना बोलते, तो म्यूटेशन की ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक का होता, 2 का होता, एक से लेकर तो कई बड़ा भी हो सकता है म्यूटेशन। सिंगल SNP देखेंगे छोटा हुआ तो है ना, बिल्कुल। तो फ्रेमशिप से इसको मतलब रिलेट नहीं करना, वो अलग नहीं, वो अलग हो गया।
large scale changes for evolution and speciation. Such polymorphism play very important role and you will study these in detail in higher class. अब ये करती क्या, ये किस तरीके से इंसानों में चेंज लाती है, क्या करती है, अभी अपने को नहीं है. अभी अपने को इतना ही बोला गया कि ये कुछ नहीं करती कभी. अभी अपने क्या बोले कि कोई चीज़ बनाती नहीं, कोई प्रोटीन नहीं बनाता, कुछ नहीं करती. अभी इवोल्यूशन पे कैसा इफेक्ट है इसका, वो तुम हायर क्लास में पढ़ने वाले. कौन सी चीज़ बोला, देखो इवोल्यूशन पे एंड स्पेसिएशन बोले तो नवी स्पीशीज बनने में, नवी स्पीशीज बनने. जैसे देखो फॉर एग्जांपल माना क्या भाई इंसान है, अब वो तुमने देखे वो जो बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको एकदम पूरा कलर गायब रहता है, उनके पूरे भावा के बाल ये वो ऐसा ऐसा पूरे लाए रहते हैं. अब इंसान ऐसा ऐसा करते हैं उनके साथ में कि नहीं चाहिए कुछ इंसान नहीं एली नहीं आए करके, है ना. तो ऐसा धीरे धीरे मान के चलो एक नई स्पीशीज बन गया. जैसे मैंने अभी तुमको एग्जांपल दिया बहुत सारे, अब 3 पैर वाले, ऐसा मानो पहले म्यूटेशन हुआ 3 पैर वाले लोग, अब बहुत सारे बढ़ने लगे तो एक अलग ही प्रजाति बन जाएंगी नहीं फिर 3 पैर वाली हो, तो ऐसा स्पीशीज बन गई. तो ऐसा माना जाता है, वो इवोल्यूशन की बहुत सारी थेरीज है, उसमें से एक थेरी ये भी है कि जो नवी स्पीशीज बनी, जैसे देखो तो पहले ऐसा मानते कि पहले एक ही स्पीशीज उससे क्या नहीं ये नई छोटी सी बात है. हाँ उसमें इतना डिटेल में नहीं है, उसमें ऐसा नहीं बोला, उसने इतना बोला कि स्पेसिएशन एक रीज़न है, बहुत सारे अलग अलग रीज़न दिए हुए नवी स्पीशीज़ बनने. जैसे मानते ना हो कि सारे के सारे एक ही जगह से आए करके निकल कर, तो कैसा क्या बने भाई. जैसे मान लो एक बड़ा शेर था, उससे ही शेर भी बना, उससे ही टाइगर भी बना, उससे ही लिपर्ड, उससे ही कुत्ता, उससे ही बिल्ली, तो कैसा बने म्यूटेशन होते होते ऐसा बन गया ऐसा. तो ये तो स्पेसिएशन और इवोल्यूशन के रीज़न भी यही है बोलता. अभी कैसा है कि तुम हायर क्लासेस में पढ़ने वाले भी नहीं. पॉलीमॉर्फिज्म हो गया था खत्म. अब बस बकवास पूरी खत्म. अब उसने समझाया क्या तुम्हारे को, अपना वापस वहाँ थे कॉन्सेप्ट पर. क्या कॉन्सेप्ट था अपना कि अपने को क्या करने का था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ये बकवास पढ़ने की थी कि नहीं, अपने को पढ़ने का डीएनए. अपने को मालूम था कि अपने 2 वो बने थे पीक, एक माइनर एक मेजर, और अपने को मालूम था मेजर अपने काम, माइनर काम का है, मेजर काम का नहीं है. तो माइनर को निकाल लिया अपने, क्या कर लिया बोलो, माइनर को निकाल लिए. माइनर को निकाल कर अब क्या करना है, इसी में तो अपने को चेंज ढूंढने का है. मैंने क्या बोला, जहाँ पर कत्ल हुआ वहाँ पर 2 डीएनए मिले थे, एक कातिल का और एक मकतूल का, है ना. तो मकतूल के डीएनए से कोई लेना देना नहीं, कातिल जिसने कत्ल किया वो पहचानना अपने को किसने कत्ल किया. तो अपने को क्या करना है, तो कातिल के डीएनए को अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे, और जो इंसान है उसका भी कर लेंगे. फिर मैच करके देखो, मैच होगा जिसका मतलब वही कातिल है. ठीक है, तो वो कर रहे थे अभी. तो अपन कहाँ तक पहुँचे थे, अपन पहुँचे थे उस सैटेलाइट डीएनए. अपन उसकी 2 फॉर्म देखे थे, मिनी और माइक्रो. मिनी और माइक्रो. माइक्रो बहुत ही छोटे रहते, मिनी अच्छे बड़े रहते. तो अपन मिनी में देखने वाले. हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो लेते अपन वो कैसे रहते, मिनी वाले. माइक्रो बहुत ही छोटे रहते, 1 से लेकर 10 बेस पेयर तक. SNP वगैरह उसमें आ जाती रहती, वो अपने कोई काम किया नहीं है. मिनी काम किया, सॉरी हाँ मिनी, बिल्कुल मिनी काम किया. मिनी एवरेज है ना, बीच के है ना. चलो अब जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था बोलते, अलग इसके ये दिया था हमारा द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर इनिशिएट डेवलप बाय एलेक्स जेफरी. किसने दिया था, एलेक्स जेफरी. बिल्कुल ही यूज्ड, उन्होंने क्या करे थे, डीएनए सैटेलाइट कुछ लिए थे, जो डीएनए थे ना अपना उसी को लिए एज अ प्रूफ. तो जो सैटेलाइट डीएनए क्या करे उन्होंने, सोचो जरा, तुमने सारी बायोटेक पढ़े कि नहीं पढ़े ना. तो क्या करते अपन, डीएनए निकालते, डीएनए को काटते, टुकड़े करते, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते. उसके बाद में अपना जो मेन डीएनए वो टुकड़ा मिलता है ना. तो अब उनको मालूम था कि ऐसा ऐसा वेरिएशन पाया जाता करके, इंसानों के डीएनए में ये सारा वेरिएशन पाया जाता, उनको मालूम था. तो उन्होंने वो टुकड़ा निकाले, वो टुकड़ा निकालने के बाद उस टुकड़े को अलग अलग कर दिया. टुकड़े को क्या कर दिए, अलग कर दिए. टुकड़ा मिला डिजायर जीन. हाँ उस टुकड़े को क्या करे, देखो टुकड़ा था मान लो, टुकड़े को भी अलग अलग कर दिए. हाँ यानी उसके दोनों स्टैंड अलग अलग करे. दोनों स्टैंड थे ना, 2 स्टैंड रहते ना उसमें. ये डीएनए अपना डीएनए उसके 2 स्टैंड है, दोनों स्टैंड को अलग अलग कर दिए. बिल्कुल डिजाइन. अब इसके ऊपर चिपकाते हो एक लाइट, क्या करते हो, लाइट चिपका दो, ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल चिपका दिया. अब ये इसको हटा दो, ये कैसे काम करे, इसको हटा दो, एक फेंक दो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है. हाँ तो ये क्या बन गया अपना, एक डीएनए का सेगमेंट, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, उसके साथ में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल चिपकाओ. इसे कहते हैं हम प्रोब. क्या कहते हैं, प्रोब. देखो डीएनए अपने को दिखता है, नहीं दिखता. डीएनए दिखता है, नहीं दिखता. अपन क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना डीएनए था, इसके साथ में ऐसा चिपका देंगे, और इसके ऊपर साथ में लाइट भी लगी हुआ है. मान लो कौन लाइट, चलो ये लाइट लगा, ठीक है, ये रेड कलर में लाइट लगे थे. अब ये डीएनए जाकर जैसे चिपकेगा, ये डीएनए जाकर जैसे चिपकेगा तो रेडियो एक्टिव ये लाइट रिलीज करेंगे. क्या करेंगे, राइट रिलीज. तो अपने को दिखने लग जाएगा, अपने को ये सेगमेंट दिखने लग जाएगा. ऐसा अपने को मालूम पड़ जाएगा कितना सेगमेंट है, नहीं है करके. एक तो निकाल के फेंक दिए तुमने. हाँ एक निकाल के फेंक दिए. तो ये है, चलो तुमको समझ. तो ये क्या, सबसे पहले प्रोब कैसा बनाए, डीएनए थे दोनों को अलग अलग करे, उसमें से एक पर तुमने ये चिपका दिए रेडियो एक्टिव. बिल्कुल ये.
तो ऐसे बहुत सारे बना लेते हो, उनको मालूम रहता है कि कितना कितना सेगमेंट कौन सा काम का है, ऐसे बहुत सारे बना लिए, इसी को प्रोब बोलते हैं। और जितने भी डिजायर चीज निकले तो उनको सबको लगा दिए। समझ में आया? अभी तो इतना आसान नहीं प्रोसेस, इसको क्या बोले? प्रोब। प्रोब समझ में आया क्या बोले? लाइट लगाना। सिंगल स्टैंडेड डीएनए विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, सिंगल स्टैंडेड डीएनए विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, सिंगल स्टैंडेड डीएनए विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया यहाँ तक? पंखा बंद करो, पढ़ते ना, जान पड़ा ना, नहीं आ रही है? नहीं इतना पढ़ा दो जल्दी। हो जाता है कंप्लीट है, पर प्रोसेस है थोड़ा समझे भाई, आधा बस प्रोब समझ लिए तुमने। प्रोब समझे क्या बोला मैंने? तुम्हारा जो डीएनए है उसको अलग अलग करेंगे, उस पर एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल चिपका देंगे। तो व्हाट इज प्रोब पूछ लिया जाता, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए भी हो सकता है, वहाँ पर अपन पढ़ने वाले ने उसमें दिया हुआ है, प्लस उस पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है। क्या है बोलो? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो प्रोब प्रोब बना लेते हैं क्या? तो उसने क्या करे थे, अलेक्स जेफरी ने सैटेलाइट डीएनए के प्रोब इस्तेमाल करे थे, क्योंकि उनको मालूम रहता कि क्या चेंज क्या हो सकता करके। म्यूटेशन क्या है? हाँ, म्यूटेशन क्या हो सकती, कितने हो सकते, उनको मालूम रहता, ये खास बात रहती। या फिर तुम ऐसा बोलो कि वो जो रिपीटेटिव यूनिट रहता है ना, रिपीटेड सब में वो रिपीटेटिव डीएनए तो रहता ही है ना, तो उस रिपीटेटिव डीएनए का तुमने क्या कर लिए, वो बना लिए, क्या कर लिए, ऐसा छोटे छोटे टुकड़े बना लिए रिपीटेड के, है ना। अब देखो ऐसा बना लिया तुमने ये, और इसके ऊपर लाइट लगा दो, बन गया। मानो एक ही टुकड़ा है, दो नहीं है, एक ही है, ऐसा। इधर समझा, देखो ये ऐसा तुम्हारा प्रोब बन गया। क्या बन गया? प्रोब बन गया। उनको मालूम रहता कि ये रिपीटेड डीएनए, सैटेलाइट डीएनए लिए, वो जो उसमें रिपीटेड जो बार बार रिपीट हो रहे थे ना, वो ले लो। अब ऐसे हो गया, अब जितने ऐसे आ जाएंगे, देखो ये एक बनाया ना, एक में को देखने में मदद करेंगे। ये एक और बना देता, ये क्या बन गया? दूसरा प्रोब, है ना। ऐसे जितने लगते चले जाएंगे, तुमको समझ में आएंगे यहाँ पर इतने रिपीट है, यहाँ इतने रिपीट है। जिसमें सेम रिपीट हो इसका मतलब वो दोनों डीएनए सेम है, जिसमें रिपीट अलग अलग है इसका मतलब वो अलग अलग डीएनए है। कुछ फील कर पा रहे मेरी बात तुम, है ना? समझे कि नहीं समझे तुम? जैसे देखो ये डीएनए तुम्हारा, एक इंसान है ए और ये बी, तुम डीएनए चेक करे दोनों का, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 रिपीट है, इसमें 1 2 3 4 रिपीट है, तो दोनों डीएनए सेम हो गए? नहीं। इस रिपीट का ही उन्होंने प्रोब बनाए थे। इतनी प्रोब तो समझ में आया ना तुम्हारे को? अभी आगे समझ में प्रोब विद लाइट। हाँ, इन डीएनए का सेगमेंट वो लाइट, ठीक है। ये अभी जो तुमने बोले ये क्या है? तो देखो जब भी आएंगे आंसर, ठीक है, तो एक एनसीईआरटी में जितने पॉइंट उतने तो अपने कवर हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस हुआ कैसा वो तब समझ में आएगा जब लेक्चर देखेंगे। ठीक है, प्रोब बना लिए थे तुमने। ही यूज्ड डीएनए एज अ प्रोब दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। वही लाइट लगाना। बिल्कुल। It was as variable number of tandem repeats. It is called variable number of tandem repeat. अब उन्होंने जिस चीज़ का प्रोब बनाए थे ना, जिस डीएनए का प्रोब बनाए थे ना, देखो ऐसा रहता हो, जान चलेगा अपने। हाँ, जो रिपीट रहते डीएनए पर, क्या रहते हो? रिपीट। तो ये वेरिएबल, उसमें दो तरीके के रिपीट पाए जाते हैं। ये देखो पूरा बड़ा सा डीएनए, बड़ा सा डीएनए तुम्हारा क्या है? बड़ा सा डीएनए, इसमें दो तरीके के रिपीट पाए जाते हैं। कितने? दो। एक रहता है शॉर्ट टेंडम रिपीट, जो छोटे छोटे रहते हैं बहुत, ऐसे छोटे छोटे रहते हैं बहुत, ATGC बस। एक रहते वेरिएबल नंबर ऑफ, एक रहते बड़े, ये क्या रहते? बड़े रहते हैं। इसको बोलते VNTR, इसको बोलते VNTR, इसको बोलते शॉर्ट टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर यानी अलग अलग लोगों में इसका नंबर अलग अलग रहता है। तो ये तो तुमको पहचानना है, जिसमें नंबर सेम रहा इसका मतलब वो डीएनए सेम ही है। शॉर्ट का कोई मतलब नहीं। शॉर्ट का अपने काम करें, वो है कि VNTR अपने काम का। हाँ, VNTR अपने काम का। तो जो रिपीट आता है अपना रिपीटेटिव डीएनए का जो रहता है ना सेगमेंट, तो वो दो तरीके है। एक तो छोटे छोटे रिपीट रहते हो, ATT, चलो AT ऐसा रिपीट दो कही है, ATT ऐसा है। एक लंबा रहेगा ATGCCC, ऐसा बड़ा रिपीट है थोड़ा, तो वो अपने काम का। तो उन्होंने जो इस्तेमाल किया था वो कौन से वाला रिपीट इस्तेमाल करते थे? VNTR। ATGC रहेगा, ATGCC मतलब 6 नंबर का रिपीट है। हाँ, तो वो बहुत बार है, उससे तुम डिफाइन करेंगे। हाँ, तुम्हारा मेरा, हाँ, फिर इससे करेंगे तो फिर क्या A पहले T नहीं, कितने नंबर है? मेरा 5 नंबर का, तुम्हारा 4 का, इसका 3। हाँ, यानी कितने मरतबा वो रिपीट हुआ। अगर वैसे डीएनए ही तुम्हारा वैसे दोनों का डीएनए अगर सेम है, यानी सेम इंसान का डीएनए, तो उसके अंदर वो नंबर ऑफ रिपीट सेम रहते रहते।
मतलब मेरे पास 5 बार रिपीट हो रहा है, तुम्हारे पास 10 हो रहा है, इसके हाँ। बाद 15 हो रहा ऐसा तो अगर जिसमें अगर जैसे किसका डीएनए सेम है तो उसके अंदर वो नंबर ऑफ रिपीट क्या रहता है एग्जैक्टली सेम है, उसमें चेंज है। एंड डीएनए डिफरेंट है तो नंबर ऑफ रिपीट डिफरेंट है। इन्होंने ये यूज़ करे थे। हाँ, तो प्रोब बनाने के वास्ते उन्होंने ये यूज़ करे थे। तो इनको मालूम है क्योंकि इंसानों के अंदर ये वाला उनको पहले से फिक्स रहता, कैसा मालूम रहता कि यही वाला रिपीट होता रहता, हर इंसान में ऐसा बोल सकते रिपीट सेम रहता। ऐसा बोल सकते उन्होंने जो सैटेलाइट उठाए उसको लाइट लगा दी, तो वो जो सैटेलाइट था वो वेरियल नंबर रिपीट वाला था। हाँ, लेकिन वो जो रिपीट रहता है ना उसमें VNTR वो सब में सेम रहता, लेकिन उसका नंबर अलग अलग है। समझ पा रहे तुम बात? क्योंकि फिर हर किसी में आप अलग अलग रहे तो फिर तो कोई फायदा की बात नहीं। देखो ATGC मतलब 4 नंबर का, ऐसे नंबर नहीं, हाँ, सुन कितने मरतबा रिपीट हो रहे वो। हाँ, किसमें 8 मरतबा होता है, किसमें 20 मरतबा होता है, किसी में 10 मरतबा होता है, ये अलग रहता है। हाँ, बाकी पूरा सिमिलर रहता है। जैसे बोले ना अपन कि फॉर एग्जाम्पल अपने पैसे, किसी के पास पैसे अलग अलग रहते हैं, कम रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, लेकिन सब पे पैसे तो वही रहता है ना। नोट तो 10 की रहती है अपने पास में, ऐसा। चलो ठीक है, थोड़ा समझ में आया तुम्हारे को? तो उनको मालूम था कि ये वाला सभी इंसानों में ये वाला रिपीट पाया जाता करिए, है ना। अब इस ये किसमें कितने नंबर, किसमें कितने मरतबा रिपीट है उनको मालूम है। तो उसमें VNTR उठाया उन्होंने, VNTR को अलग अलग करे दोनों डीएनए को, उसमें से एक डीएनए के ऊपर क्या चिपका दिए, प्रोब बना दिया उसको, रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल चिपका के। अब क्या बन गया, प्रोब। तो प्रोब बनाने के लिए उन्होंने कौन सा डीएनए इस्तेमाल करे पूछा जाता है, तो तुम क्या बोलेंगे, VNTR लाइक डीएनए यूज करे। इट इज कॉल्ड, उसी डीएनए को तो VNTR बोलते हैं। वो सैटेलाइट को इतना अच्छे से एनसीडी ने बताया नहीं, लेकिन तुम समझो, ही यूज ए सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज कॉल्ड VNTR। बोले तो क्या है इसका मतलब, ये है कि उन्होंने जिस चीज़ का प्रोब बनाया वो VNTR था। सैटेलाइट डीएनए बहुत बड़ा डीएनए रहता ना, उसमें कई छोटे छोटे रिपीट रहते। सैटेलाइट डीएनए मतलब पूरा डीएनए, जो माइनर आया था अपना, माइनर वो आया था ना पीक, वो तो उस डीएनए में कई सारे रिपीट रहते, उसमें से एक रिपीट को बोलते हैं अपन VNTR। तो उसको उठाकर उसका प्रोब बना, मतलब वही ना, सैटेलाइट को उठा दिए ना, सैटेलाइट को पूरे को उठाए, लेकिन वो पूरे के पूरे सैटेलाइट का बनाएंगे उन्होंने प्रोब नहीं। वो तो पूरा सैटेलाइट तो एक बकायदा डीएनए है ना बहुत बड़ा, उस डीएनए पर बहुत सारे रिपीट है। देखो सैटेलाइट डीएनए पूरा एक डीएनए, सैटेलाइट डीएनए पूरा एक डीएनए, इस पे बहुत सारे रिपीट है। जैसे मान लो ये एक रिपीट है, ये एक रिपीट है, ऐसा। तो इस एक रिपीट का प्रोब बनाए जो है ना, देखा ना ये ATGC मतलब बस उसका प्रूफ बना। हाँ बिल्कुल, उतना का एक प्रोब बनाए, पूरे को नहीं, बाकी सबको फेंक, ये पूरा फेंक दो इसको, काम करें। मतलब यहाँ पर 5 से 6 बेस पेयर है बिल्कुल, और उसमें से भी क्या एक स्टैंड निकाल के फेंक दो। अरे ऐसा है क्या? हाँ, और उसके ऊपर लगा दो तुम लाइट। सैटेलाइट मतलब बड़ी ब्रांच होगी, उसमें का VNTR छोटी हाँ, ब्रांच उसमें से उसका छोटा पार्ट है, सैटेलाइट डीएनए का एक छोटा पार्ट। अब ये बना तुम्हारा प्रोब। वो उसमें सैटेलाइट में, फिर जो सैटेलाइट में बहुत सारे VNTR हुए। हाँ, एक पार्ट उठा लिए, एक से एक जो रिपीट था वो उठा लिए, उसके ऊपर लाइट चिपका दी, अब ये बन गया प्रोब। तो प्रोब के अंदर कौन सा डीएनए यूज करे बोलो, VNTR। एक्चुअल में जो ना जो यूज करे जिसका सैटेलाइट में का VNTR। हाँ, सैटेलाइट में VNTR डीएनए रहते हैं, और एग्जैक्ट पूछेगा तुमको क्या बोलेगा कि VNTR आर मेड अप, सैटेलाइट प्रोब आर मेड अप ऑफ VNTR। एलेक्स जेफरी ने किस चीज़ का प्रोब बनाया, तो वेल VNTR। और वो VNTR कहाँ में था, वो सैटेलाइट डीएनए में था ना, ऐसा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। मेजर केस का नहीं बना सकते नहीं, मेजर का कोई फायदा ही नहीं ना बनाकर अपने को, ऐसा। ठीक है, द टेक्निक इज यूज्ड एज अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लोटिंग हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियोएक्टिव VNTR एज अ प्रोब, इट इज इंक्लूडेड। अब देखो लाइन दो समझो, तुमको टेक्निक समझने के बाद समझ में आएगा क्या करे थे। देखो टेक्निक समझ लो, कौन सी प्रोसेस सेम है, नीचे का देखो, यहाँ पर देखो कहाँ है, हाँ सबसे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अभी तुमने प्रोब बना के रख लिए तुम्हारे बहुत सारे, समझ में आ रहा है ना, प्रोब बना के बहुत सारे रख लिए। अब जो तुम्हारे क्राइम सीन से निकला, अब उसका काम चालू करे तुम। तुम्हारे पास हमेशा रहते आर्टिफिशियली प्रेजेंट रहते ना तुम्हारे पास, किसको कौन सा पड़ेगा। जैसे देखो वो जो साइकिल वाला है उसके पास पाने पहले से रहते कि नहीं रहते, जब तुम्हारी साइकिल लाते मैंने एग्जांपल दिया कि साइकिल वाला तुम्हारे साइकिल ले जाने के बाद में पाना बनाता है, पहले से बने थे। अब उसने जो पाना बनाया तो बगैर नट की साइज़ लिए बनाए होंगे, नहीं, पहले से कोई भी एक नट होगा उसको साइज़ लेके पाना बना लो। तो ऐसे पहले से बहुत सारे डीएनए, तो किसका भी ले लो, अगर तुमको VNTR बनाने का प्रोब बनाना है तो किसी का डीएनए लो और बना के रख लो। अब बहुत सारे तुम्हारे पास प्रोब मौजूद है। अब तुम्हारे पास केस आया कौन सा कि भाई ये पहचान के दिखाओ डीएनए किसका है। अब तुम काम चालू करें, प्रोब के जरिए अपन बता रहे। देखो
फिर क्या करें, सबसे पहले डीएनए आइसोलेट जैसे बायोटेक में करते हैं, डीएनए निकालो, फिर क्या करो, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये फिर जो काटो। ऑलरेडी बना के रख दिया आपने। हाँ, अब जो केस आया अब उसके ऊपर काम कर रहे हैं ना। जो मर्डर हुआ था हाँ, उसको उसका डीएनए जिसने लिए करा था, बिल्कुल। उसका देख रहे हो। बिल्कुल, जो अपने उसके क्राइम सीन से जो मिले थे ना, सलाया हुआ। अरे यार ये तो अपना, हाँ अलील ने वो टाइम केस लिया। अरे नहीं ठीक है, देखो तुमने डीएनए निकाले, फिर डाइजेशन करे, ये तो पढ़े थे ना बायोटेक में, डाइजेशन कर लिए, उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी देख मान लिया, फिर तुमको डीएनए का सेगमेंट मिल गया। ये सैटेलाइट डीएनए निकाल रहे हो तुम मामा, तो जो डीएनए का जो सेगमेंट मिला वो क्या मिला तुम्हारे को, पूरा सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, समझ में आया? तक करे, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे और उसके जो सैटेलाइट डीएनए वो तुम्हारे काम गए, तो तुमने वहाँ से सैटेलाइट डीएनए उठा लिया। कहाँ से? इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो सैटेलाइट के साथ तो बड़े वाला भी रहेगा ना। हाँ, लेकिन तुमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके टुकड़े कर दिए ना उसके। स्विंग इफेक्ट से छोटे-छोटे आगे हाँ चले बिल्कुल, जाते छोटे हैं, छोटे आगे जब चले जाते कॉम्पाउंड्स ना, पे। तो फिर ये जो तुमको जो साइज़ का तुम्हारा मालूम रहता है कि इतना साइज़ का सैटेलाइट डीएनए रहता, तो वो साइज़ को तुमने निकाल लिया। बात ऐसा क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो क्या करना है, वो सैटेलाइट डीएनए मिल गया, ट्रांसफरिंग, ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय फ्रैगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो हाँ सॉरी, इतना सैटेलाइट डीएनए निकाले नहीं, बस क्या करे, सैटेलाइट डीएनए को तुमने वो कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब देखो एक्चुअल में क्या रहता कि अगर अपन उसके ऊपर ही रखेंगे उसको, ये की समझ में देखो क्या चौथा बता रहा हूँ, तो अभी पढ़ने की जनाब, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया तुम्हारे को? तुमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करके कर दिए, बिल्कुल। तो देखो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके तुम्हारे को डीएनए के फ्रैगमेंट अलग अलग मिल गए, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता, गर्मी सर्दी से वो पिघलता रहता। क्या जेल? हाँ, जेल पिघलता रहता, तुम्हारे यहाँ नंबरिंग डाली हुई रहती, सेगमेंट की नंबरिंग डाली हुई रहती ना, 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसी डाली हुई रहती है। अब कोई फ्रैगमेंट नहीं आता, जेल पिघल गया तो इधर उधर जा सकता हो। तुमने तुमको मालूम पड़ गया अपने को ये वाला होना, चौथे नंबर वाला, वो जेल पिघल गया तो यहाँ पर चले गए, फिर तो वहाँ हो जाएंगे। तो इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं मालूम? हमने कभी करेंगे ऐसा कुछ, पेपर पे लिखते हैं अपन, उसके बाद में ऐसे उसको पेपर पे लिखे इंक से, फिर बाद में ऐसे हाथ लगाते, उससे फिर थंब मारते हैं, ये करे कभी, इसको बोलते हैं सडन ब्लॉटिंग, सडन ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग ऐसा छापा मारना, है ना, जैसे वो मारते हैं ना उससे अपन थप्पे से, हाँ ये बस ये ऐसा करे, कहीं पर भी लगाने का, XYZ यहीं लगा दो ना, यहीं लगाओ ना डायरेक्ट, बस इसको बोलते हैं सडन प्लॉटिंग। क्या बोलते हैं इसको? सडन प्लॉटिंग। ठीक है, तो अब ये करने ले वाले वो जो मौजूद है ना उसके ऊपर, उसका अपन ब्लॉट निकालेंगे इसके ऊपर, समझे बात? क्या मौजूद है? प्लेट का। हाँ, प्लेट का। देखो क्या बोला था, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया ना अपन ने, ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेशन डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नायलॉन और से नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन। तो नायलॉन का एक पेपर आता, तो उस डीएनए को इसके ऊपर निकालेंगे ताकि वो जहाँ थे वहीं रह जाए हमेशा, मतलब वो काय में हल ना पाए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हाँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, जेल के ऊपर ऐसा रखते हो पेपर, और उसके ऊपर वो पेपर रखते से डीएनए इसके ऊपर के इसके ऊपर, प्लेट की कॉपी मार प्लेट पर नहीं, कॉपी नहीं मार रहे यहाँ पर, देखो याद रखना। कौन सा पेपर आता? हाँ, पूरे डीएनए को ऐसा ले लेते इधर, कभी कभी करते नहीं, चिपका के इधर ले लेते। तुमने गीला पेपर रखे कागज़ के ऊपर, चावल के ऊपर, चावल को चिपक क्या जेल जाएंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम हुआ था ये पूरा? नहीं, काम नहीं होता ना, काम तो चालू भी नहीं हुआ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, काम तभी होने वाला है। बस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ने अलग अलग कर दी उनको, वो अपने काम की बात थी। अलग अलग करने के बाद डीएनए के फ्रैगमेंट अलग अलग हो गए ना उसके वो सारे। तो अब तो ये नहीं पहचान रहा कि अपना कौन सा है करें? नहीं अभी नहीं, हाँ पहचान लिया अपन ने, लेकिन मसला क्या था कि वहाँ पर ही रखते हैं अपन, तो क्या हो जाता था, पिघल के किधर भी चल जाता था, इधर उधर हो गया, तो अपन उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि उसको करे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ करे, उससे काम भी होता था, लेकिन वहाँ पर बड़े को और छोटे को ना, हाँ सबको कर दिया अलग, सबको। सेपरेट। तो फिर क्या करे बोलो, ऐसा एक मार दिया तुमने, बोल्टिंग कर दिया, नाइट्रोसेलुलोज पेपर लिए और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जेल पे रखे, ये नाइलॉन पेपर बोलो उसको, या फिर नाइट्रोसेलुलोज बोल दो, है ना, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो पूरा के पूरा इधर आ जाएगा तुम्हारे डीएनए, आ गया डीएनए इधर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया बात? ठीक है, अब देखो क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड वीएनटी। अब इसने 2-3 प्रोसेस बीच की खा लिया, क्या करते मालूम, 2-3 प्रोसेस बीच की खा लिया, क्या होता उसके बाद क्या करते हैं, एक बेस डालते हैं, वो बेस इसको, ये जो डीएनए अपने इधर लिए उसको तोड़ देता, अलग अलग कर देता दोनों स्टैंडों को, पेपर वाला पेपर पर, हाँ जो पेपर पे डीएनए लिए थे ना, उन सब के डीएनए को तोड़ देता वो। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ ठीक है, सिंगल स्टैंड कर देता, अच्छा इसने प्रोसेस बहुत शॉर्ट में बताया, सिंगल स्टैंड कर बिल्कुल देता। प्रोसेस बहुत शॉर्ट में बताया। तुम ऐसा बोल सकते तुमने पहले ही पूरा सैटेलाइट डीएनए का ही प्रूव करे, ऐसा बोल सकते तुम, है ना, पूरा डीएनए निकाल के करे ही नहीं उसका,
क्योंकि आइसोलेशन ऑफ डीएनए बोला था ना उसने, उसके बाद में बोला ना आइसोलेशन ऑफ डीएनए करे करके, तो इसलिए डीएनए आइसोलेट कर लिए पहले तुमने, निकाल लिया, अलग कर लिया इसका उसको। मतलब मर्डर केस मिली नहीं, हाँ मर्डर केस अभी तो नहीं मिली, मर्डर केस मिली नहीं बोले तो, जिसने मर्डर करने वाला है उसका कर रहे हैं ना। हाँ उसका ही तो कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोला, इस सैटेलाइट डीएनए का ही कर रहे हैं, उसका दूसरे वाले को हाथ ही नहीं लगाए, बल्क वाले में, ऐसा बोल रहा मैं तुम्हारे, ठीक है ना, उसी की काट, उसी के डीएनए को काटे, सब कुछ उसी का करे, ऐसा बोल रहा। यानी जो बल्क डीएनए ना उसको ऐसा मानो कि वो पहले ही निकाल के अलग कर देते अपन, आइसोलेशन में अलग कर देते उसको, उसके बाद जो अपन ने डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटे, वो सैटेलाइट डीएनए को ही काटे, फिर जो ब्लॉटिंग कराए वो उस किच कराए, अब जो बेस डाल के अलग अलग करे बेस पर उसी के कराए, कुछ फील कर पाए बस को, यानी डाइजेशन करा है। हाँ। तो वीएनटी आज एक जैसे होंगे ना पूरे, तो हाँ उनके ही करा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंडोन्यूक्लियस डाल के तो सबको तोड़ डालेंगे उसको VNT हाँ ऐसा बोल सकते, same बिल्कुल सेम ही रहते हैं, सेम नंबर रहते हैं ना वो, देखो इससे वो रिपीट जो रहता है वो सेम 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 रहता है ना, तो सबको ऐसा टुकड़े 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 कर दिया उसके लिए भी उन्होंने। स्पेसिफिक लगेगा ना फिर रेस्ट्रिक्शन होने वाला। स्ट्रेस तो वो डाल लेना, इतना डीप में घुसने की नहीं प्रोसेस में, तुमको इसमें तो कुछ काम के पॉइंट है वो समझ लेना बस, तुमको डीप में प्रोसेस नहीं पूछेंगे, तुमको एक तो ये सीक्वेंस पूछ सकता है कि इसके बाद क्या करें, तो तुमको ऐसा नहीं समझ में आ रहा, तो बायोटेक की ना 3 सीक्वेंस, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन बाय एंडोन्यूक्लियस, तीसरी सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, तो डीएनए वो उसका ही है, फिर जेल के बाद में लेने पर मैंने बताया तुम्हारे को, फिर नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर मार के इधर लेना, बहुत सारे जवाब तुम यहाँ मिल नहीं सकते, क्योंकि उतना तो फिर बागा पूरा जाकर प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा उतना पूरा। चलो यहाँ तक तो हाँ चलो तुमने ले लिया इसके ऊपर, किस पर, नायलॉन पेपर। और तुमको अच्छे से कुछ समझ, जो लेक्चर देंगे तो उसमें और अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। एनसीडी सिर्फ एनसीडी में जितने पॉइंट है, बीच बीच में और उसमें स्टेप्स है वो छोड़ दिया एनसीडी ने ऊपर, ठीक है। तो इस पर पेपर पे ले ली, अब इसमें तुमने बेस डाल दी, बेस ने डीएनए के स्टैंड को दोनों को अलग कर दिया, छोड़ दिया, बस यहाँ तो समझ में आया। अब उसमें से एक जो था वो काम कर नहीं तुम्हारे, उसे तोड़ दिया ना, तो तुम्हारे पास अब प्रोब बन के रखे हुए हैं, अब हाँ अब तुम प्रोब को छोड़ देंगे, उसके ऊपर उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। बिल्कुल वो कॉम्प्लीमेंट रहेंगे ना, एक ही कॉम्प्लीमेंट, ये जो दूसरा था उसको छोड़ो ना, उसको तो काम ही नहीं, लेकिन प्रोब एक पे कॉम्प्लीमेंट, कई काम है ना। हाँ नहीं एक का ही काम है अपने को, बोलो तो जो एक अपन बहुत सारे प्रोब थे, बहुत सारी ही है ऐसे। नहीं तो हाँ बहुत प्रोब है, एक का नहीं, प्रोब तो बहुत सारे लिए अपन ने, पूरा भर भर के डाले हैं प्रोब, जितने बट्टे उतने बिठा दो चलता ना। हाँ ये भी कुछ कम नहीं है। हाँ ये भी नहीं है, बहुत सारे नहीं भी, तो अपने को जो 2 डीएनए अलग हुए तो उसमें से एक ही डीएनए का काम है, हाँ क्योंकि एक तो उसके सेम रहेंगे तो हाँ उसका काम का नहीं है ना, वो उसके टेम्पलेट को फेंक दो। वो प्रोब के सेम टू सेम रहेगा तो उससे थोड़ी हाँ बाइंड तो नहीं करेगा बिल्कुल, हाँ चलो बाइंड कर आओ। प्रोब की कम्प्लीमेंट्री। हाँ अब बाइंड करने में कुछ तुमको इस तरीके का दिखेगा, देखो ऐसा बता ना, फोटो देना उसकी दे। ये देखो ऐसा, ऐसा ये है तुम्हारा पूरे का पूरा डीएनए, ठीक है, ये ऐसा पूरे का पूरा वो है, ये शीट जो पेपर है नायलॉन, और उसके ऊपर तुमको ऐसा दिखते रहेंगे, बाइंड कर जाएंगे ना जब उसके पास तो दिखेंगे छोटे छोटे तुमको फ्रैगमेंट अलग 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 ऐसे, जैसे यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से ऐसा रिपीट, ये अलग अलग वेंटर देखे ऐसा रिपीट दिखेंगे तुम्हारे को इसके ऊपर, जैसे यहाँ रिपीट दिखते, फिर यहाँ पर 4 रिपीट ऐसा, फिर यहाँ कम ज़्यादा ऐसे थोड़ा दिखते रहेंगे तुम्हारे को, ऐसा दिखेंगे ना, फिर यहाँ सब चमकते हुए दिखेंगे तुमको छोटे छोटे बैंड, ये चमकते अपने को भी नहीं दिखते हो, अपन क्या करते, ये होगा अपना इतना बन गया, तुम समझ में आया था कि प्रोब लेकर ऐसा कर दिए करके, ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट दिख रहे तुम्हारे, प्रोब ने कम्प्लीमेंट्री कर लेगा उसके साथ। हाँ बिल्कुल कर लिया ना, करके तो ऐसा दिख रहा है अपने, कलर डिफरेंस दिख रही है उसमें एक में के। कलर डिफरेंट नहीं दिखेगा इसमें, वो डायग्राम का अलग है। अभी इसके बाद एक और स्टेप करना है, ये सेम नहीं आ गया अभी, आप क्या करते हैं, ये अपने को दिखता भी नहीं, अभी अपने को दिखता भी नहीं, अपन क्या करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव चीज़ अपने को लाइट रिलीज करते बोलते हैं अपन, लेकिन दिखती नहीं वो, अपन क्या करते हैं, वो तुमने देखे क्या, वो काला पेपर जिसमें वो पहले बच्चे फोटोग्राफी के लिए फिल्म लेके घूमते थे, ऊपर निकालते ना कैसेट में से निकालता था पीछे से बाहर, तो वो पेपर को इसके ऊपर रखते हैं, वो पेपर इसके ऊपर, तो यहाँ से शुआएँ निकलती, लेकिन वो शुआएँ अपने को दिखती नहीं, वो रेडियो एक्टिव तो एक्सरे से भी खतरनाक रहती है शुआ, अपन लाइट तो समझने के लिए बोल दिया उसको, अपन ने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी नहीं है इसलिए, लेकिन वो इतनी खतरनाक रेज रहती है कि अपने को तुम ऐसा समझ रही चमकते दिखेंगे तुम्हारे को एकदम झल ऐसा कुछ नहीं है, सब बोलने के बता रहे थे, समझने के लिए बता रहे हैं कि लाइट बोले तो, लेकिन उस पेपर को उसके ऊपर जैसे तुम रखेंगे, जैसे रखेंगे तो यहाँ मतलब पेपर तो ऑलरेडी बन गए ना, ये पेपर पे वो वाला पेपर रखना पड़ेगा जिससे दिखेगा। हाँ जिससे दिखेगा वो फिल्म वाला, जिसके ऊपर उमट के आएंगे। अब ये डीएनए फिर कोई काम का नहीं रहेगा अपना, वो उमट के जो बैंड बनेंगे ना वो बताएंगे अपने को। चल देखने के वास्ते अपने हाँ तो इसके ऊपर क्या करें, तुमने एक और पेपर रख दिया, बड़ा सा पेपर रख दिया इसके ऊपर, मान लो बड़ा सा पेपर रख दिया और उसके ऊपर तो उसका पूरा उमट कराएगा उसके ऊपर, उससे अब उस पर से पहचानो कि कौन से इसके कितने बैंड है। अब बैंड सेम दिख गए तुमको 2 लोगों के तो बस डीएनए सेम पकड़ेगा, और बैंड सेम नहीं दिखे, लेकिन जो बैंड है उनके नंबर सेम नहीं दिखे। जैसे देखो पहले इसमें क्या दिख रहा है तुम्हारे को, पहले इसमें कितने दिख रहे 5, फिर दूसरे इसमें 4, फिर तीसरे इसमें 4, चौथे इसमें 6 ऐसा,
ये जैसी बैंड किसी और के आ गए तो सेम है, ये तो सेम नहीं है फिर डीएनए ऐसा। तो वो आपको अब दिख जाएंगे अपने उसके ऊपर वो। हाँ उसके ऊपर बैंड आपको प्रोब दिखेंगे। डालते से? प्रोब डालते से बोले तो प्रोब डालो पहले, हाँ। प्रोब डालने से दोनों चिपक जाएंगे प्रोब पर। उसको बोलते रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड बन गया ना, क्योंकि एक प्रोब है और एक नॉर्मल है, तो हाइब्रिड बन गया। इसके बाद में करते ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी बोले तो वो फिल्म रखते हैं ना इसके ऊपर, फिल्म रखते से ही देखो ये चमकती हुई नहीं दिख रही कुछ भी, बस यहाँ पर है ये, तुमको कुछ नहीं दिख रहा देखो लेकिन मतलब सुनो सिंगल इसमें से एक हटा दिए तो सिंगल स्टैंडर्ड अपना प्रोब था जो बना लिया अपने, किसके डीएनए लेके बना लिया है ना? हाँ जो अपने जो लगा है तो चोर का है ना? इस पर फिर एक ऑटो रेडियोग्राफी डालेंगे बस। हाँ बस इसके ऊपर एक प्लेट बिछा दो तो वो प्लेट पर खुद ब खुद उमट के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोब में जो रेडियो वो है ना, प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंटरी बना लिया उसमें। हाँ प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया ना उसने, तो प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाने को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये प्रोसेस भी, इसका मतलब ये वाली प्रोसेस भी अपने निपट ली। फिर कौन थी? हाँ बस वो वाली, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल वीएनटीआर प्रोब। ये भी बड़ी। अब लास्ट प्रोसेस बची जो प्लेट रखने वाली है, उसके ऊपर जैसी प्लेट रखेंगे वो प्लेट बोले तो वो जो आती है ना अपनी, मैंने बताया ना देखने अभी, की, फोटोग्राफिक फिल्म जिसको बोलते हैं, देखने की, फोटोग्राफिक देखने की। हाँ, जिसके ऊपर अपने को दिख कर आएगा। जैसे वो देखते हैं अपना डॉक्टर एक्सरे चेक करता है तो वैसी प्लेट, तो एक्सरे की प्लेट वही रहती है। एक्सरे जिस पर तुम्हारा आता हाँ, वो क्या रहती है, वही प्लेट है, वही प्लेट को इसके ऊपर रख देना है तुम्हारे। अब जैसे वो प्लेट को इसके ऊपर रखते तुम, तो एक्सरे में क्या था, तुमको बैंड बैंड दिखते, तो एक्सरे के जैसे बैंड 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 दिखना चालू हो यहाँ जाएगा। पे तुम्हें बैंड दिखेंगे। हाँ लेंथ ऐसा, क्योंकि नंबर सेम रहेगा, उससे नंबर कम नहीं, बहुत सारे प्रोब रहेंगे, बहुत सारे ये रहेंगे, तो फिर बहुत सारे ये रहेंगे, बोलो बहुत सारे कुछ नहीं रहेंगे। जैसे तुम्हारा देखो, जैसे एक्सरे कराए ना, तो बस ऐसा मान लो कि इसका एक्सरे करा लिया, इसका तुमने एक्सरे करा लिया। अपने प्रोब बहुत सारे बनाए थे ना, हाँ प्रोब तो खुद बनाए थे ना। फिर ये जो डीएनए अपने एक्सट्रैक्ट करे थे नाइट्रोसेलुलोसिस पर, उस पर भी तो बहुत सारे रहेंगे ना डीएनए के फ्रैगमेंट, हाँ, हाँ। डिजार्जिन, हाँ तो फिर वो कम्प्लीमेंट्री उससे बनाए। वो तो बहुत देर से कम्प्लीमेंट्री बना लिया ना उसने, हाँ। वो तो जम भी गए, आगे अरेंज भी हो गया, सब हो गया वो। तो अब फिर क्या? अपन कैसा क्या वजह नहीं है साले ये कौन? वो ये पर्सन का है कर वो अभी आ रहे ना अपन उसके ऊपर, सुनो सही पहले देखो मैंने क्या बोला, वो तुमने इतना बना के रख ली, उसके ऊपर फिर तुमने वो फोटोग्राफिक फिल्म रखी। इस फोटोग्राफिक फिल्म रखने को जैसे एक्सरे निकालने की प्रोसेस है जैसे वैसी मान लो उसको, हाँ एज इट इज वैसी प्रोसेस, इसी को बोलते हो तुम ऑटो रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? देखो अभी जो तुमने डीएनए रखे ना, हाइब्रिडेशन करे ना, उससे तुमको कुछ पहचान में नहीं आया, कुछ भी पहचान में नहीं, क्योंकि अभी प्रोसेस होने गई है अपने कंप्लीट। ऑटो रेडियोग्राफी कराए, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। सिर्फ देख रहे हो उसको, हाँ बस तुम देखे भी नहीं ना, कुछ दिखा ही नहीं तुमको, सिर्फ रख दिए, बस रखे थे। रखने को बोल दे रहे। रखने को बोलते। तो अ स्कीम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज शोन इन द फिगर, उसने बताया। तो देखो अब तुमने जैसी प्लेट रख दी, तो वो जिस फॉर्म में वहाँ पर डीएनए अरेंज था, वही पूरे के पूरे क्या उमड़ गया उसके ऊपर ऑटो रेडियोग्राफिक फिल्म पर। हाँ अब क्या करो, ये तुमने इसकी बना के रखे थे, एक तुमने पहले जो जहाँ पर जो मिला था अपने को उसकी बना के रखे थे, बस दोनों कंपेयर करो। अभी जो किसके बनाए अपन ने, मान लो अभी जो अपने को क्राइम सीन से जो खून मिला था उसकी बनाए, अब जिसके ऊपर शक है एक मरतबा ऐसे उसकी बना लो। मैच करो उससे। अब मैच हो गए, जैसे तुमको बोला कि भाई मैंने बोला मेरे हाथ का एक्सरे निकाला, फिर एक मरतबा और एक्सरे निकाला, जैसे एक एक्सरे मिला तुम्हारे। सुन अब यहाँ तक तो अपने बना ली, ये किसके लिए जिसने मर्डर करा था उसका लिए। वाली अगर से मर्डर हाँ और फिर एक किसके लिए बोल रहे हो तुम? जिसकी मर्डर करा था तुमने कहा था ले ली उसकी, मर्डर सीन पर एक मिलेगा ना तुम्हारे तो, और एक जिस पर शक है उसकी मिलेंगी। हाँ, एक उसकी लो, फिर उसकी बनाओ इतनी। हाँ तो पूरी प्रोसेस उसकी करो, उसके बाद में दोनों को चेक करो कि उसकी है कि नहीं, अगर उसके बैंड मैच कर गए तो उसकी जाने तो नहीं ऐसा। तो यहाँ पर दे देते हो, तो फिर मतलब प्रोब के साथ बैंड तोड़ देगा वो। हाँ प्रोब के साथ बैंड तोड़ देगा जो बनाए हुए थे, तो नहीं इसके साथ जो बनाएंगे इसके साथ आगे लग जाएगा। इसके साथ में प्रोब के साथ क्यों कौन पड़ेगा? ये ऐसा बना ली थी फिर तो और बस उसका प्रोब का फिर डीएनए का काम ही नहीं अपने को, जैसे एक्सरे निकालने के बाद हाथ का काम रहता है अपने को, फॉर एग्जांपल हाथ चेक करता है डॉक्टर अपना। हाँ हाँ वो ये पेपर जो का काम। तुमने पहले बनाया जो मिली थी तुम्हारे मर्डर के केस पे, तो यहाँ पर उसकी ले लिए जिस पर शक है, हाँ उसके, ये ले लिए चेक करेंगे सिमिलर आ रही क्या। हाँ बट देखो जैसे हाँ बताया आपने, तो सी है ना अपना सी, वो मेन जो अपने को मर्डर सीन से मिली, क्राइम सीन से देखो दिया उसने ना, देखो ये डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन सी है करके दिख रहा ये सी वाले। अब तुम मेरे को पहचान के बताओ ए और बी में से कौन कातिल है? ए और बी में से कौन कातिल है? बी वाला। बस इतना ही करते हैं, तो भी इतना ही करते हैं। हाँ मतलब वो शीट पर ले लिए, हाँ ये भी शीट है ये भी शीट है, देख लेंगे भाई बहुत सारे, तो मतलब तो वो तो रेयर कि फिर कैसा पता ही नहीं, शक है तो उसको ही कर सकते, बाकी नहीं कर सकते फिर। कर तो तुम किसे भी कर सकते हो, अगर वो उसको गुनहगार नहीं होगा तो उसका कुछ निकलेगा नहीं। हाँ लेकिन तो मतलब ये